योग कर्म के बारे में जो है ये अध्याय है। आप लोगों ने कर्म के बारे में बहुत सुना होगा। आपको रिकॉर्डिंग शुरू हो गई है जहां तक मुझे लग रहा है, और प्रॉपर आपको शेयरिंग दिख रही है। जी माता जी जय दिख माता रही दी। है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम कर्म की बात करते हैं कि कर्म हमें करना है। इसके पहले हम दूसरे अध्याय में पढ़ चुके हैं कि 5 प्रश्न थे अर्जुन के, और उनके उत्तर मिल चुके हैं। दया का जो है उत्तर हमने पहले ले लिया था 11 से 30 श्लोक में। और कोई आनंद नहीं है 31वें श्लोक से शुरू होता है 37 श्लोक तक। और पाप पड़ेगा, अगर हम युद्ध करेंगे तो पाप होगा, क्योंकि अपने गुरुजनों को मारेंगे, हम अपने मित्रजनों को, रिश्तेदारों को वध करेंगे तो हमें पाप पड़ेगा। और तो भगवान कहते हैं कि भक्ति के कार्य में जब आप भगवान का कार्य करते हैं तो कोई भी पाप नहीं होता है। और पारिवारिक परंपराएं नष्ट होंगी तो कहते हैं नहीं, भगवान कहते हैं कि नहीं, भगवान का कार्य करोगे तो भगवान संतुष्ट तो सभी संतुष्ट हो जाते हैं। तुमको रोल मॉडल बनना है, तुमको रणछोड़ नहीं बनना है। और असमंजस में थे अर्जुन कि मैं युद्ध लड़ूं कि ना लड़ूं, और वो युद्ध बिल्कुल नहीं लड़ना चाहते थे, अपना गांडी उन्होंने रख दिया था। तो भगवान कहते हैं कि अगर आपकी बुद्धि, लक्ष्य आपका निर्धारित होगा, भगवान की सेवा करनी है, भगवत धाम जाना है, अगर ये लक्ष्य आपका हो जाता है तो आपको कोई भी असमंजस नहीं होगा। तो भगवान पूरी तरह से समझा रहे हैं कि तुम्हें प्रेरणा बनना है। साथ ही साथ हमने पढ़ा था कि 3 ताप होते हैं। 3 ताप कौन से होते हैं, कोई बताना चाहेगा? हरे कृष्णा। 3 ताप कौन कौन से होते हैं? आधि भौतिक, आधि दैविक और आध्यात्मिक। हाँ आदि तो भौतिक दैविक। ये और आध्यात्मिक 3 तरह के ताप होते हैं। तो जी अब आप अगर देखेंगे तो दैविक ताप भी आते ही हैं, भौतिक ताप भी आते हैं, लेकिन 80% जो ताप आते हैं वो हमारे मन के ही होते हैं। देखिए ना, आजकल कितनी बीमारियां हो गई हैं। कोई शुगर का मरीज है, कोई डायबिटीज का मरीज है, कोई ब्लड प्रेशर का मरीज है। ये सब कहाँ से आता है? ये सब मन का ही तो खेल है। क्योंकि मन इतना प्रभावी हो जाता है, ईर्ष्या, द्वेष, मद, लोभ, मोह, मत्सर, ये सब जो शस्त्र रिपु हैं उनका आक्रमण हमारे ऊपर रहता है। तब उस समय जो हमारा जप होता है वो बड़ा ही प्रभावशाली होता है। तो तीसरे अध्याय में हम पढ़ेंगे कि कर्म योग के बारे में। पहले तो पहला श्लोक और दूसरा श्लोक, ये दोनों श्लोक अर्जुन को अभी भी थोड़ा भ्रम तो है, अर्जुन अभी भ्रम में पूरी तरह चल रहे हैं कि त्याग करूं कि कार्य करूं, युद्ध करूं या फिर मैं कर्म छोड़कर और कहीं पर जाके एकांत में बैठ जाऊं और जब वो भगवान पर ध्यान लगाऊं, या कर्म करता रहूं। क्योंकि कर्म इस अध्याय में बताया जाएगा। तो तीसरे अध्याय से 16वें अध्याय तक भगवान बताते हैं कि ये बड़ा कठिन है त्याग। और 17वें से 35 तक बताया जाएगा कि कैसे हम अपने कर्म फलों को भगवान को अर्पित करते हुए कर्म कर सकते हैं, निष्काम कर्म कर सकते हैं। इसके बारे में बताया जाएगा। और 36 से लेकर 43 तक बताया जाएगा कि हमारा शत्रु कौन है। जब हम योग करना चाहते हैं तो कौन हमारे मार्ग में बाधा डालता है, और कैसे उस पे हम विजय प्राप्त कर सकते हैं, इसके बारे में बताया जाएगा। तो हम इन चीजों के बारे में पढ़ेंगे, कर्मयोग के बारे में। और साथ ही साथ कहते हैं कि पिछले अध्याय में हम जानते हैं कि गुरु की शरणागति लेनी है। जो अर्जुन है वो भगवान की शरणागति लेते हैं। दूसरी बात बताई गई कि भौतिक भोगों से हम अनासक्त होना है। तीसरा बताया गया अपनी आइडेंटिटी के बारे में कि हम कौन है, मैं कौन हूं, तो मैं आत्मा हूं, मैं जो है शरीर नहीं हूं। आत्मा के लक्षण बताए गए, गुण बताए गए, विशेषताएं बताई गई। 2 प्रकार के धर्म बताए गए, एक स्वधर्म बताया गया, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार जो कार्य किया जाता है, जो शास्त्रों के अनुसार कर्म करेंगे तो कर्म कहते हैं कि बहुत उत्तम है, कर्म योग बहुत अच्छा होता है। लेकिन निष्काम कर्म योग वो क्या होता है? वो भौतिक योग और आध्यात्मिकता में संतुलन रखता है। कर्मयोग उत्तम है, लेकिन उससे भी क्या है, सर्वोत्तम क्या है? निष्काम कर्मयोग। तो ये यात्रा जो हम कर रहे हैं भगवत गीता को समझने की, ये हमें जानना है कि कैसे हम अपने कर्म को कर्म योग तक ले जाएं, और कर्म योग से निष्काम कर्म योग तक कैसे लेके जाएं। इस चीज को हम जानने के पहले हम याद करते हैं अपने पूज्य गुरुदेव श्रीला प्रभुपाद जी को, और उनको नमन करते हैं। साथ ही साथ श्री श्री राधा गोविंदा मंदिर
के अध्यक्ष नमोनिष्ठा दास प्रभु जी को याद करते हैं, उनको नमन करते हैं। अपने सारे आचार्यों को, शिक्षा गुरुओं को, दीक्षा गुरुओं को, सबको नमन करते हैं। और आप सभी भक्तों का स्वागत करते हैं और पांचांग प्रणाम करते हैं। तो तीन चीजें हमने जानी कि बी ड्यूटीफुल, हमको क्या करना है, अपना कर्तव्य करना है। और दूसरा है बी डिटैच्ड, अनासक्त हो जाना है। किससे? इस भौतिक जगत के जो में हम इच्छाएं, भौतिक भोग जो चाहते हैं, उनसे अनासक्त होना है। बी डिवोशनल, भक्ति करनी है। कर्म करिए, कर्म से आसक्ति मत करिए, और भक्ति करके भक्त बनिए। तो दोनों धर्म, स्वधर्म और नित्य धर्म, दोनों धर्मों का पालन करते करते हम आत्माराम की स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं। जब अर्जुन से ये ज्ञान हम सुनते हैं तो हमें लगता है कि अर्जुन जब इस ज्ञान को सुनते हैं, अर्जुन के माध्यम से जब हम सुनते हैं, तो हमें चार लेवल पे बात होती है। एक विकर्म की बात होती है। विकर्म क्या होता है, कोई जानता है विकर्म किसको कहते हैं? हरे कृष्ण। भगवान के विरुद्ध कार्य करना, भगवान। जी हाँ, भगवान के जो आदेश हैं, जो शास्त्रों में लिखे हुए हैं, उनके विरुद्ध कार्य करना विकर्म कहलाता है। अब अर्जुन का है कि यदि नहीं लड़ोगे तो वो क्या है, शास्त्रों के विरुद्ध है। भगवान कह रहे हैं ना कि हाँ तुम लड़ो, तो भगवान की बात ना मानना शास्त्र के विरुद्ध हो जाता है। और साथ ही साथ इसमें भौतिक आनंद भी नहीं है। भाई भगवान ने कहा ना कि लड़ोगे, हार जाओगे तो तुमको स्वर्ग का राज मिलेगा, ये भौतिक आनंद है। और नहीं मारे जो है वो जीत जाओगे तो यहाँ पृथ्वी का सुख भोगोगे, ये भी भौतिक आनंद है। और अगर तुम भगवान के विरुद्ध, शास्त्र के विरुद्ध कार्य करोगे तो क्या होगा, आध्यात्मिक आनंद भी नहीं मिलेगा। तो ये विकर्म है, नहीं लड़ोगे तो। फिर क्या है, कर्म कांड, दूसरे लेवल बताया गया कर्म कांड, कि अर्जुन लड़ोगे तो स्वर्ग या राज्य की प्राप्ति करोगे, भोग भोगोगे। ये कर्म कांड होते हैं जो कि हमें इस भौतिक जगत के लाभ के लिए कार्य करते हैं। तो ये कर्म कांड है। तो उसके हिसाब से अर्जुन को भगवान कह रहे कि लड़ो, ताकि तुमको ये प्राप्त हो, राज्य प्राप्त हो, स्वर्ग प्राप्त हो, कुछ भी प्राप्त हो। फिर ज्ञान योग, भगवान ने ज्ञान योग भी दिया। क्या? कि ज्ञान होगा तो आप युद्ध करेंगे। क्यों? ये शरीर नहीं है, आप क्या है, आत्मा है, आत्मा अजर अमर है। फिर क्या सोचना है, फिर धर्म के अनुसार, भगवान के अनुसार कार्य करो। जो परिणाम तो तुम्हारे हाथ में है ही नहीं, परिणाम तो भगवान के हाथ में है। और फिर उससे भी ऊपर है निष्काम कर्म योग, चौथा लेवल है कि कर्म फल से आसक्ति नहीं होगी। जैसे युद्ध है, तो युद्ध का क्या फल निकलेगा, इससे आसक्ति आपको नहीं रखनी है, कुछ भी हो फल, वो तो सब भगवान को अर्पण है। आपको क्या चाहिए? जन्म मृत्यु जरा व्याधि से मुक्ति। तो जब इस उद्देश्य से आप काम करेंगे, तो ये चार लेवल पर दूसरे अध्याय में बात हुई थी। तो अभी भी अर्जुन की जो इच्छा थी कि हम भीख मांग लेंगे, हम जंगल में चले जाएंगे, वो अभी समाप्त नहीं हुआ है। क्योंकि भगवान ने कहा है 2.49 में, दूरेण हर वर कर्मा बुद्धि योग धनंजय बुद्धो शरणम अन्विच्छ कृपणा फल हेतवः। तुम भक्ति करो और सारे जो भी कार्य है, दुर्वेण हवर कर्म, ऐसे कर्म जो निंदित हैं, उनसे बचो, भगवान की शरण लो। अब भगवान युद्ध करें कि ना करें, ये अर्जुन इस पेच में फिर फंस जाते हैं कि युद्ध तो दुर्वेण हवर कर्म है, निंदनीय है। युद्ध में बहुत लोग मरते हैं, सबका पाप मुझे ही लग जाएगा। तो भगवान से कह रहे हैं कि क्या करूं मैं, ये दुर्वेण हवर कर्म करूं या जो है वो कर्म को छोड़ दूं, ये पूछते हैं। तो जब आप दूसरे अध्याय के लास्ट के आप 33 श्लोकों को पढ़िए, तो वहां भगवान बार बार बुद्धि शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। बुद्धि योग, बुद्धि योग मतलब भक्ति योग करो, भक्ति करो तुम। इंद्रियों को निष्क्रिय छोड़कर एकांत में बैठ जाना ये उचित नहीं है। तो अब हम तीसरे अध्याय में पहला जो श्लोक है पढ़ते हैं, क्योंकि उसमें प्रश्न आता है अर्जुन का। वो जब उनका इतना भ्रम है, इस तरह के भ्रम में पड़े हुए हैं, तो वो क्या कहते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। अत्रे माता जी आप श्लोक पढ़िए और आशा कलरा माता जी आप उनके साथ अनुवाद करिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण। ओम श्री परमात्मने नमः। यथ तृतीयोऽध्यायः अर्जुन उवाच जय शीचित् कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे मान् नियोजयसि केशव। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा जी।
अर्जुन ने कहा, हे जनार्दन, हे केशव, यदि आप बुद्धि को काम कर्म से श्रेष्ठ समझते हैं तो फिर आप मुझे इस घोर युद्ध में क्यों लगाना चाहते हैं? हरे कृष्ण जी। हरे कृष्णा। तो ये अध्याय अर्जुन के संशय से शुरू हो रहा है, त्याग करूं या कर्म करूं। तो अर्जुन का प्रश्न क्या है कि क्या करना चाहिए, त्याग कर दूं कि कर्म करूं। तो अर्जुन एक तरह से ये पूछ रहे हैं कि करूं क्या, मुझे कौन सा कर्म करना है, युद्ध के फल को छोड़कर युद्ध करना है, या फिर जाके कहीं पर एकांत में बैठ के भगवान का ध्यान कर रहा है। तो अर्जुन कह रहे कि हे जनार्दन, जनता का आप हित करने वाले, हे केशव, आप सबका संशय समाप्त करने वाले हैं। केशी नाम का घोड़ा था ना जो भगवान को मारने के लिए भेजा गया था, तो उसका वध भगवान ने किया। तो कह रहे कि बुद्धि योग करूं या फिर मैं भक्ति योग बुद्धि योग करूं, या फिर जाके मैं कहीं एकांत में बैठ के ध्यान योग करूं। तो जो बुद्धि योग का अर्थ होता ही है भक्ति योग। और अर्जुन युद्ध को सकाम कर्म समझ रहे हैं कि ये कर्म कांड है युद्ध से, क्योंकि सकाम कर्म क्या होता है, फल देता है, अपना स्वार्थ पूरा होता है, भौतिक भोग देता है, भौतिक जगत के जो इच्छाएं हैं उनको पूरी करता है। तो वो सोच रहे हैं, युद्ध से भी तो भोग प्राप्त होगा, तो मुझे उसमें क्या लगना है, भक्ति श्रेष्ठ है तो मैं वही कर लेता हूँ। तो अर्जुन हमारे लिए पूछ रहे हैं, क्योंकि जब हम जगत में होते हैं, जब हम परेशान होते हैं, तो कहते हैं हम सब कुछ छोड़ के चले जाएंगे, जंगल में बैठ जाएंगे, वहां जाके भगवान का जप करेंगे। लेकिन नहीं, करना क्या है, भौतिक जगत में कार्य व्यवहार भी करना है और भक्ति भी करना है। जो कृष्ण भावनामृत है वो कोई जड़ता नहीं, निष्क्रिय होकर बैठना नहीं है। क्या करना है, भगवान की सेवा करना है, मंगल आरती में भाग लेना है, माला जप करना है, भोग लगाना है, प्रसादम ग्रहण करना है, हर कार्य जो भी करना है वो भगवान के लिए करना है। तो ये भ्रम तोड़ना है यहाँ पर। हरे कृष्णा। व्यमिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयोऽहमाप्नुयाम्। हरे कृष्ण। आपके व्यामिश्रित अनेकार्थक उपदेशों से मेरी बुद्धि मोहित हो गई है, अतः कृपा करके निश्चय पूर्वक मुझे बताएं कि इनमें से मेरे लिए सर्वाधिक श्रेष्ठ कर क्या होगा। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो सर्वाधिक श्रेयस्कर क्या होगा, श्रेयस की बात कर रहे हैं, प्रेयस की बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ भी भगवान क्या कह रहे हैं, अर्जुन, घोरे माम, मुझे ये घोर जो हिंसात्मक कार्य है जिसमें हिंसा हो रही है युद्ध में, उसमें आप मुझे क्यों लगा रहे हैं। कह रहे आप तो कभी ज्ञान योग की बात कर रहे हैं, कभी कर्मकांड की बात कर रहे हैं, कभी कर्म योग की बात कर रहे हैं, कभी निष्काम कर्म योग की बात कर रहे हैं, कभी इंद्रिय निग्रह की बात कर रहे हैं। इतने बातों को आपने बता दिया, तो आप बताइए मुझे करना क्या है। मैं तो तदेकम वद, तदेकम वद, एक बात बोलिए, कोई भी एक निश्चित बात बोलिए जिसको कि मुझे करना है। मैं भ्रमित हो रहा हूँ, मुझे शेष जो भी है वो मुझे बताइए। हरे कृष्णा। श्री भगवान वाचा लोकेस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नखा ज्ञानयोगेन सांख्यानां कर्मयोगेन योगिनम्। श्री भगवान ने कहा, हे निष्पाप अर्जुन, मैं पहले ही बता चुका हूँ कि आत्म साक्षात्कार का प्रयत्न करने वाले दो प्रकार के पुरुष होते हैं। कुछ इसे ज्ञान योग द्वारा समझने का प्रयत्न करते हैं, तो कुछ भक्ति में सेवा के द्वारा। हरे कृष्ण जी। हरे कृष्णा। तो कह रहे लोकन इसमें द्विविधा निष्ठा, निष्ठा दो तरह की होती है, दो पद्धतियां होती है। क्या होती है, द्वितीय अध्याय के 39वें श्लोक में भगवान ने दो प्रकार की पद्धतियों का उल्लेख किया है, सांख्य योग तथा कर्म योग या बुद्धि योग। इस श्लोक में इसकी और अधिक स्पष्ट विवेचना की गई है। तो यहाँ पर बताया कि सांख्य योग अर्थात आत्मा तथा पदार्थ की प्रकृति का वैश्लेषिक अध्ययन उन लोगों के लिए है जो व्यवहारिक ज्ञान तथा दर्शन द्वारा वस्तुओं को चिंतन एवं मनन करना चाहते हैं। दूसरे प्रकार के लोग कृष्ण भावनामृत में कार्य करते हैं, जैसे कि द्वितीय अध्याय के 61वें श्लोक में बताया गया है। तो एक तरह से यहाँ बता रहे हैं भगवान की भगवान तक पहुंचने के दो मार्ग हैं। पहला जो आत्मा और शरीर का ज्ञान, ज्ञान योग, जो विश्लेषण का ज्ञान, सांख्य योग जो कह रहे हैं, वो ज्ञान योग की बात होती है। तो भगवान कपिल जो थे, कपिल भी दो हुए हैं। एक कपिल है जिनका भागवतम में वर्णन है, उनको हम लोग भगवान कपिल कहते हैं, क्योंकि नहीं तो पता नहीं चलता कि उस कपिल की बात हो रही कि इन कपिल की बात हो रही है, इसलिए उनके नाम, क्योंकि वो भगवान का ही अवतार है।
तो वो देवहूति अपनी माँ को बताते हैं, सांख्य योग सुनाते हैं कि सांख्य योग जो है आत्मा और शरीर के विश्लेषण करता है और उस ज्ञान के माध्यम से भगवान तक पहुंचने का कार्य होता है। और दूसरे वो लोग होते हैं जो कृष्ण की संतुष्टि के लिए कर्म करते हैं, यानी भक्ति योग पर पूरी तरह से आश्रित होते हैं। और भगवान अर्जुन को अनघ कह रहे हैं। अनघ का अर्थ होता है निष्पाप। दो मार्ग होते हैं ना, तो ज्ञानी भी भगवान को प्राप्त करते हैं, लेकिन वो कठिन मार्ग है। और भक्ति वाला मार्ग थोड़ा सरल मार्ग है, और उस तक भी हम भगवान को पहुंचते तो पहुंचते दोनों से एक ही जगह हैं, लेकिन एक मार्ग कठिन है, एक मार्ग सरल है। हरे कृष्णा। न कर्मणामनारम्भान् निष्कर्मं पुरुषोऽश्नुते न च सन्न्यसनादेव सिद्धिं समधिगच्छति। हरे कृष्ण। ना तो कर्म से विमुख होकर कोई कर्म फल से छुटकारा पा सकता है, ना केवल संन्यास से सिद्धि प्राप्त की जा सकती है। हरे कृष्ण जी। हरे कृष्णा। तो अर्जुन सोच रहे हैं कि युद्ध का कार्य जो है वो अलग है, और जो हम कर्म कर रहे हैं वो अलग है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि वो ये भी सोचते हैं कि युद्ध करूंगा तो मुझे, मतलब ये कर्तव्य छोड़ के मुझे भगवान के लिए जाना पड़ेगा, कर्म संन्यास लेना पड़ेगा। तो कहते हैं कि मैं सारे कर्म छोड़ दूंगा, मैं भक्ति करूंगा। वो एक रट लगाए हुए हैं कि मुझे युद्ध नहीं करना है, मुझे युद्ध का कर्म जो है घोर कर्म है, इससे मुझे दूर रहना है। लेकिन भगवान क्या कहते हैं, कर्म तो करना ही पड़ेगा। ऐसा कोई भी नहीं जो कर्म से विमुख हो जाए, और कर्म से विमुख हो जाए तो कर्म फल से छुटकारा मिल जाए, ऐसा भी नहीं है। कि तो क्या करें। भगवान ने पहले ही बता दिया, कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचुना माँ कर्म फल हेतु भूर्मा ते संगस्तव कर्मणि। कि सन्यास से पहले तो शुद्धि चाहिए ना, तो शुद्ध हुए बिना सन्यासी बन नहीं सकते। तो भगवान के लिए कार्य करेंगे तभी शुद्ध होंगे। तो क्यों ना भक्ति करें, भक्ति के से धीरे धीरे शुद्ध होते जाएंगे, भक्ति में दृढ़ता आ जाएगी। वैसे ही जैसे कोई बीमार होता है तो वो कहे नहीं नहीं, जब हम ठीक हो जाएंगे तब हम दवा खाएंगे, तो वो तो फलित नहीं होगा। कैसे, जब हम दवा खाते जाएंगे वैसे वैसे हम धीरे धीरे ठीक होते चले जाएंगे। हरे कृष्णा। तो भक्ति भी वैसी है, धीरे धीरे शुद्ध हो जाएंगे और भगवत धाम को प्राप्त कर लेंगे। हरे कृष्णा। नहि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्यकर्मकृत् कार्यते ह्यवशः कर्म सर्व प्रकृति जैर्गुणैः। प्रत्येक व्यक्ति को प्रकृति से अर्जित गुणों के अनुसार विवश होकर कर्म करना पड़ता है। अतः कोई भी एक क्षण भर के लिए भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। हरे कृष्ण जी। हरे कृष्णा। तो कर्म तो करना ही पड़ेगा। आप भी जानते हैं कि हम चाहे जहां भी इस शरीर को लेके कहीं भी चले जाएं, कर्म करना ही पड़ेगा। मान लीजिए हम बाहरी कर्म रुक जाए कि नहीं नहीं हम नहीं करेंगे, तो हमारे अंदर के कर्म कैसे रुकेंगे। हमारा पाचन होता ही रहेगा, श्वसन होता ही रहेगा, ब्लड का सर्कुलेशन होता ही रहेगा, तो ये सब चलता ही रहेगा, मानसिक चिंतन चलता ही रहेगा। हम कितना भी बैठे हैं तो लेकिन हमारे मन चलता रहता है, यहाँ से वहां दौड़ता रहता है। फिर साथ ही साथ ये भी है कि ये सब भी बैठे हैं, सो रहे हैं, जाग रहे हैं, ये भी क्या है, ये भी तो एक क्रिया ही है ना। जब हम इंग्लिश में पढ़ते हैं वर्ब, तो ये भी पढ़ते हैं ना, स्लीपिंग, रनिंग और सिटिंग, ये सब भी कर्म में क्रिया में ही आता है। तो ये भी तो एक कर्म ही है। तो प्रकृति के गुण के अनुसार हमको कर्म तो करना ही पड़ेगा। अर्जुन क्षत्रिय हैं तो उनको युद्ध करना पड़ेगा, चाहे जहां भी रहें। क्योंकि प्रकृति के जो तीन गुण होते हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, ये तीनों गुण सब में रहते ही हैं, और इन तीनों गुणों के कारण ही हम इन कर्मों को करने के लिए विवश रहते हैं। अब देखिए, एक ही परिस्थिति होती है, तीन रिएक्शन आते हैं। रजोगुणी का दूसरा रिएक्शन, सतोगुणी का दूसरा रिएक्शन, तमोगुणी का दूसरा रिएक्शन है। अगर सड़क पे है, लड़ाई होनी शुरू हो गई तो क्या होगा, सतोगुणी कहेगा कि नहीं, लड़ना गलत बात है, और सड़क पे लड़ना तो और भी गलत बात है, किनारे हटो, हट जाएगा वो वहां से। रजोगुड़ी कहेगा नहीं नहीं लड़ो, और लड़ो और लड़ो, जो जीतेगा देखेंगे। तमोगुड़ी कहेगा कि "अरे लड़ लो, हम देख लेंगे बाद में"। तो ये क्या होता है, ये जो प्रतिक्रिया आती है, ये गुणों के अनुसार होती है, उसके अनुसार हमें कर्म करना ही पड़ता रहता है। तो हमारे जो कर्ता है वो तीन कर्ता होते हैं, हमारे शरीर में तीन कर्ता होते हैं। कौन कौन से कर्ता होते हैं। एक कर्ता तो वो होता है कि जो मतलब प्रकृति है, जो हमारे चारों ओर प्रकृति है, वो करता है। दूसरी जो इच्छा करता है, आत्मा। और तीसरे जो है परमात्मा। जब तक परमात्मा अनुमति नहीं देते हैं तब तक कोई भी कार्य नहीं होता है। कहते हैं ना, उपदिष्टा अनुमंता च भर्ता भोक्ता
महेश्वर। तो जब तक वो साक्षी भी हैं, वो देखने वाले भी हैं और अनुमति देने वाले भी हैं। तो किसी भी कार्य के तीन कर्ता होते हैं। आत्मा क्या करती है? आत्मा इच्छा करने का काम करती है। जैसे इच्छा करेगी, मुझे मिठाई खाने का मन कर रहा है, ये आत्मा की इच्छा हो गई। अब प्रकृति आपको ऑप्शन देती है, रसगुल्ला खाओगे, बर्फी खाओगे, पेड़ा खाओगे, लड्डू खाओगे। अब ये 10 ऑप्शन देती है प्रकृति, कोई भी काम करने को सोचिए आप, अच्छा हो या बुरा हो। तो वो ऑप्शन आएंगे, ये कर लेते हैं, ये कर लेते हैं। फिर क्या होते हैं? परमात्मा उसकी अनुमति देते हैं, तो फिर कोई कार्य होता है। तो आत्मा हमेशा क्रियाशील रहती है, वो चैन से बैठ नहीं सकती, आलस्य में नहीं रहती है। तो जब वो जैसे बच्चा होता है ना, बहुत बदमाश होता है, तो उसको खिलौना दे देते हैं कि इसी में मगन रहे। वैसे ही आत्मा को भगवान से मिला दीजिए, कृष्ण भावनामृत में लगा दीजिए, वो वहां पर बिजी रहेगी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हाँ, धर्मेन्द्र रश्मि माता जी। जी माता जी आप पढ़िए, रश्मि माता जी आप अनुवाद करिए। हरे कृष्णा हरे माता जी। कृष्ण। धन्यवाद माता जी। धन्यवाद माता जी। कर्मेन्द्रियाणि संयम्य यस्ते मनसा स्मरन् इन्द्रियार्थान् विमूढात्मा मिथ्याचारस्य युज्यते। हरे कृष्ण। जो कर्मेंद्रियों को वश में तो करता है, किंतु जिसका मन इंद्रिय विषयों का चिंतन करता रहता है, वह निश्चित रूप से स्वयं को धोखा देता है और मिथ्याचारी कहलाता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो मिथ्याचारी, भगवान का स्ट्रांग वर्ड आ गया है कि मिथ्याचारी। कौन मिथ्याचारी होता है? जो धर्माचरण का दिखावा करता है, जो कहते हैं ना बड़ा शो ऑफ करते हैं, मतलब काम दूसरा है और दिखा कुछ और रहे हैं। इंद्रियों पे वश किया हुआ है, नियंत्रित किए हुए हैं, लेकिन मन क्या है? मन इंद्रिय विषयों में लगा हुआ है, मन से भोग कर रहे हैं। तो उनको भगवान मिथ्याचारी कहते हैं कि इंद्रियों को तो बलपूर्वक ले लिया कि नहीं, चलो जाके पर्वत पे बैठ गए, यहाँ पे कुछ मॉल नहीं है, कोई शॉपिंग जो है सेंटर्स नहीं है, कोई चाट पकौड़ी की दुकान नहीं, मिठाई की दुकान नहीं है, लेकिन मन ही मन आ रहा। ओ हो, बचपन में माँ कितना अच्छा हलवा बनाती थी और खा के बड़ा आनंद आता था। तो ये क्या है? मिथ्याचार है। जैसे बंदर होता है ना, वैरागी बना होता है कि हाँ, न तो मेरे पास घर द्वार है, न कोई भंडार है, न कोई कपड़ा है, देखने में वैरागी है, लेकिन हमेशा क्या है? ताक में रहते हैं कि कब कुछ झपट लें। तो ये क्या कहलाता है? फल्गु वैराग्य कहलाता है कि जैसे बगुला होता है, तो बगुला नदी में बैठा रहता है, नहीं हम तो भगत हैं, हम तो आज मछली नहीं खाएंगे, आज तो मेरा व्रत चल रहा है, और जैसे मछली देखी वह टप्प से मारा और खा लिया। तो ये सब क्या होता है? फल्गु वैराग्य होते हैं। शमशान वैराग्य कहा जाता है कि शमशान में लोग जाते हैं, बड़ी लंबी लंबी बातें करते हैं, दुनिया 2 दिन की है, खाली हाथ आए थे, हम खाली हाथ जाएंगे, और क्या रखा है इस जीवन में, ऐसी बातें करेंगे। और जैसे शमशान के बाहर आएंगे, कहेंगे कि ओहो, आज तो छुट्टी मिल गई ऑफिस से, चलो आज मूवी देख के आते हैं। तो ये सब क्या होते हैं? फल्गु वैराग्य होते हैं। हरे कृष्णा। यस्त्विन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभतेर्जुन कर्मेन्द्रिय कर्मयोगम् अशक्तश्च विशिष्यते। हरे कृष्ण। दूसरी ओर यदि कोई निष्ठावान व्यक्ति अपने मन के द्वारा कर्मेंद्रियों को वश में करने का प्रयत्न करता है और बिना किसी आसक्ति के कर्मयोग कृष्ण भावनामृत में प्रा, प्रारंभ करता है, तो वह अति उत्कृष्ट है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो ये युक्त वैराग्य कहलाता है कि भगवान के साथ जुड़ जाए, अपने जो भी कर्म हैं सबको भगवान के साथ जोड़ दिया जाए। तो इसको कहते हैं कि युक्त वैराग्य होता है। जो भी हम कार्य कर रहे हैं, कहते हैं अनासक्त से विषयान यथारहम उपयुज्यते निर्बंध कृष्ण संबंधे युक्तम वैराग्य उच्यते। क्योंकि जैसे एकादशी का उपवास करते हैं ना, तो मन में तरह तरह के पकवान आ रहे हैं याद, तो ये मन से खा रहे हैं, तो ये क्या हो गया? फल्गु वैराग्य हो गया। लेकिन वही इंद्रिय नियंत्रण करके और क्या नहीं, भगवान के लिए हमें भोग लगाएंगे, ये जो अच्छा सा कोई पकवान है इसको भगवान को खिलाएंगे, तो ये क्या हो जाता है? युक्त वैराग्य हो जाता है। आपने भी खाया, वो प्रसाद में हुआ तो आप भी खाएंगे, लेकिन ये इंद्रियों पर नियंत्रण हो जाता है। तो अनासक्त भाव से जो इंद्रियां हैं उससे भगवान की सेवा करनी है। ईशोपनिषद में भी कहा गया है कि कुर्वन्नेह कर्माणि जिजीविच्छेत समा एवं त्वयि नानत्ये तंडिता न कर्म लिप्यते नरहे। मतलब जितना भी आपके लिए भोग निर्धारित किया गया है, जो जितना भी आपके लिए हिस्सा मिला हुआ है, आपको कोटा है आपका, उतना ही भोग करिए। तो आप 100 साल तक जीवित रहेंगे,
फिर भी कर्म बंधन में नहीं फंसेंगे। तो ये मार्ग जो है वो बहुत उचित मार्ग है, जिसका पालन सबको करना चाहिए। हरे कृष्णा। नियतं कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायो ह्यकर्मणः शरीर यत्रापि चाते न पशिद्धेद कर्मणः। अपना नियत कर्म करो, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है। कर्म के बिना तो शरीर निर्वाह भी नहीं हो सकता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो साधु बन गए आप और आप मिथ्याचार कर रहे हैं, इससे अच्छा है पाप कर रहे हैं। तो इससे अच्छा नहीं है कि मेहनत करें, परिवार का पालन पोषण करें, भगवान की पूजा भी करें। तो अर्जुन को भी कर्तव्य करना चाहिए, लोगों की रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि हस्तिनापुर परेशान है, क्योंकि उस समय दुर्योधन का राज्य था, रावण था, वो क्या साधु बन के आया था, और क्या किया उसने, सीता का हरण किया। तो ये क्या है, मिथ्याचारी है, पाखंडी है ऐसे लोग। तो माँ बाप भी कहते हैं बच्चों से ना कि बिना हिले तुमको भोजन नहीं मिलेगा, भोजन के लिए भी उठ के बैठना पड़ेगा। या कहेंगे कि अरे पढ़ो पढ़ो, नहीं तो कैसे पास होगे, पास नहीं होगे तो वो जॉब नहीं मिलेगी, नौकरी नहीं मिलेगी। तो करना क्या है, कर्म करना है, बिना कर्म किए हम नहीं रह सकते हैं। जब कर्म करेंगे तभी हम कहते हैं ना, नियत कर्म करेंगे तो आत्मा की शुद्धि होगी, सामाजिक संतुलन भी बना रहेगा। यदि हम कर्म ना करें तो क्या होगा, शरीर निर्वाह का क्या होगा, नहीं हो सकता है, दूसरों के भरोसे हो जाएंगे। और शरीर के निर्वाह के लिए आपके जो कुछ कर्म तो आपको करने ही पड़ेंगे ना। तो भगवान ये नहीं कह रहे कि अर्जुन तुम युद्ध मत करो, मैं कोई दूसरा हल निकाल लूंगा, इनको एक बम डालूंगा सबके सब मर जाएंगे, ऐसा नहीं कह रहे हैं। भगवान मार्गदर्शन कर रहे हैं, कार्य कर्म करने की विधि बता रहे हैं कि भक्ति में कुछ भी छोड़ना नहीं है, न घर परिवार छोड़ना है, न अपनी जॉब छोड़नी है, न कोई कार्य छोड़ना है। बस क्या करना है, कृष्ण को अपने कार्य में जोड़ लेना, जो भी आप कार्य कर रहे हैं उसको जोड़ लेना है। तो अर्जुन गृहस्थ हैं, तो एक तरह से जो भक्ति है वो गृहस्थों के लिए है, अपने गृहस्थ आश्रम का निर्वाह करते करते कर्म किया जा सकता है। अब देखिए भागवतम में जो परीक्षित थे वो भी गृहस्थ थे, जिनको भागवतम सुनाई गई। तो एक तरह से हम भी गृहस्थ हैं, हमको भी भगवान की इस वाणी को सुन के इसको व्यवहार में लाना चाहिए। हरे कृष्णा। यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्म बन्धनः तदर्थं कर्म कन्ति। चाहिए, अन्यथा कर्म के द्वारा इस भौतिक जगत में बंधन उत्पन्न होता है। अतः हे कुंती पुत्र, उनकी प्रसन्नता के लिए अपने नियत कर्म करो, इस तरह तुम बंधन से सदा मुक्त रहोगे। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। तो ये क्या कह रहे हैं, बंधन से मुक्त करने वाला श्लोक है। हम भी चाहते हैं ना कि हमें कोई बंधन लगे, कोई भी बंधन में नहीं रखना चाहता, सब लोग स्वतंत्र रहना चाहते हैं। तो हमें कर्म ऐसे करने चाहिए कि जैसे सारे काम ऐसे जिस भगवान के लिए कर रहे हैं। तो चार पुरुषार्थ बताए गए वर्णाश्रम के, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। तो ये वर्णाश्रम का जो पालन करते हैं उनके लिए चार पुरुषार्थ होते हैं। तो अर्थ को ऐसे उपजाना चाहिए जो धर्म के अनुसार हो, और कामनाएं ऐसी करनी चाहिए जो मोक्ष की तरफ ले जाएं। तो जो भी हम कर्म करते हैं वो भगवान विष्णु के लिए होना चाहिए, यज्ञ वे विष्णु। तो विष्णु ही के लिए ही यज्ञ करना है, सारे कर्म भगवान विष्णु के लिए ही होने चाहिए। ये श्लोक हमको बता रहा है कि तभी क्या होगा, हमको बंधन नहीं लगेगा, हम मुक्त रहेंगे। हरे कृष्णा। सह यज्ञा प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः अनेन पशविष्यत्वम् एष वोऽस्पृष्ट कामधुक्। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो सृष्टि के प्रारंभ, पढ़िए पढ़ूं माता। माता जी? हाँ पढ़िए हाँ। पढ़िए। सृष्टि के प्रारंभ में समस्त प्राणियों के स्वामी प्रजापति ने विष्णु के लिए यज्ञ सहित मनुष्य तथा देवताओं की संततियों को रचा और उनसे कहा, तुम इस यज्ञ से सुखी रहो, क्योंकि इसके करने से तुम्हें सुखपूर्वक रहने तथा मुक्ति प्राप्त करने के लिए समस्त वांछित वस्तुएं प्राप्त हो सकेंगी। हरे कृष्ण माता जी। हरि के तो भगवान विष्णु की संतुष्टि के लिए क्या करना है, यज्ञ करना चाहिए। क्योंकि जब हम कर्म भगवान की संतुष्टि के लिए करेंगे तो हमें कोई भी कर्म बंधन नहीं लगेगा। कलयुग में तो हमने पढ़ा ही है कि संकीर्तन यज्ञ की संस्तुति की गई है कि संकीर्तन यज्ञ करिए, भगवान के लिए कर्म करे। कल क्या सतो ध्यायते विष्णु त्रेतायाम भजतौ मखई द्वापरे परिचार्ययम् कलौ तप
श्री हरि कीर्तनम। तो जो है कलयुग का यज्ञ क्या है? श्री हरि कीर्तनम है। भागवतम में भी इस चीज को कहा गया है। कृष्ण वर्णे तुषा कृष्ण सांगोपांग्य पार्षदम यज्ञ संकीर्तन प्रजते ही सुमेधशः। तो क्या है कि यज्ञ संकीर्तन करना है। भगवान में ने पूरी व्यवस्था की है। प्रकृति में सारी व्यवस्थाएं हैं, प्रजापतियों के द्वारा सारी चीजें जो आपके लिए आवश्यक हैं यज्ञ करने के लिए, वो सब यहाँ पर उपलब्ध हैं। तो हमें अपने भौतिक लाभ के लिए या हमारे कोई लोभ है, लालच है, उसके लिए नहीं यज्ञ करना है। भगवान विष्णु के लिए यज्ञ करना है और सुख पूर्वक रहना है, ताकि हम जब इस भौतिक शरीर का अंत होता है तो भगवत धाम को पहुंच सके। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। ज्ञानेश प्रभु जी आप श्लोक पढ़िए। नैना पंडा माता जी आप 5 श्लोक का अनुवाद करिए माता जी। हरे कृष्ण। हरे माता जी, हरे हरे कृष्ण कृष्ण। माता जी। हरे कृष्ण। देवान् भावयता अनेन ते देवा भावयन्तु वः परस्परं भावयन्तः श्रेयः परम अवाप्स्यथ। हरे कृष्ण। यज्ञों के हरे कृष्ण। यज्ञों के द्वारा प्रसन्न होकर देवता तुम्हें भी प्रसन्न करेंगे और इस तरह मनुष्य तथा देवताओं के मध्यम सहयोग में सर्व सर्वों को समझता प्राप्त होगी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। सबों को संपन्नता प्राप्त होगी। तो संपन्नता। भगवान जी ने, हरे माता। कृष्णा, भगवान ने देवताओं को नियुक्त किया हुआ है। किस लिए नियुक्त किया हुआ है? ताकि वो हमारे लिए हमारे आराम के लिए, हमारे भौतिक लाभ के लिए सहयोग करें। तो जब यज्ञ करते हैं हम कुछ भी, तो देवताओं के लिए भाग निकलता है। तो कहते कि ये भगवान ने देवताओं को नियुक्त किया। एक कड़ी है भगवान के बीच में और मनुष्य के बीच में। देवता एक कड़ी के रूप में है। जब हम देवताओं को प्रसन्न करेंगे तो हमें आवश्यक वस्तुएं प्राप्त होंगी। कौन सी आवश्यक वस्तुएं प्राप्त होंगी? जैसे कि इंद्र है तो वो वर्षा बरसाएंगे, सूर्य है तो प्रकाश देंगे, पवन है तो वायु देंगे। ऐसे जो देवताओं का भाग निकलता है जब यज्ञ होता है, तो उसे संतुष्ट होते हैं। फिर वो इन सारी वस्तुओं को हमें देखते हैं और फिर संपन्नता आती है। लेकिन आजकल हम देख रहे हैं कैसे मौसम बदल रहा है, कहीं भूकंप आ रहा है, कहीं बाढ़ आ रही है, कहीं युद्ध हो रहा है। तो उसकी वजह से मौसम बदल रहा है। तो लोग क्यों ऐसे सब हो रहा है, क्यों सब परिवर्तन है? बहुत गर्मी पड़ रही है आजकल, देखिए पहले इतनी गर्मी नहीं पड़ती थी। तो लोग ईशावास्य सिद्धांत का पालन नहीं कर रहे हैं। ईशावास्यम इदम सर्वम यत् किंचा जगत्याम जगत तेन तक तेन भुंजिता मागध कश्य स्विद्धनम। भगवान ने जो भी हमारे उपयोग के लिए जितना हमारा कोटा किया है, आवश्यकता उतना ही लीजिए, तभी आप संपन्न रहेंगे। और जैसे मैं उदाहरण एक दिया था मैंने कि एक बोरा अनाज रखा हो तो बंदर एक मुट्ठी खाएगा, चिड़िया कुछ दाना खाएगी, गाय एक दो बार मुंह मारेगी चली जाएगी। लेकिन मनुष्य इतना लालची होता है कि पूरा पूरा उठा के चल देता है। तो ये क्या है? लोभ होता है। आप ये भी देखते हैं, सुनते हैं ना कि टमाटर ज्यादा पैदा हो गए तो लोगों ने फेंक दिया सड़क पे, दूध ज्यादा हो गया तो सड़क पे बहा दिया, आलू ज्यादा हो गया तो दूध फेंक दिया। तो ये फेंक देंगे, नष्ट कर देंगे, लेकिन दूसरों की सहायता नहीं करेंगे। तो ये जो भावना होती है वो क्या है? ईशावास्यम सिद्धांत के विपरीत होती है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। इष्टान भोगान ही वह देवा दास्यन्ते यज्ञ भावितः तैः दत्तान अप्रदाय एभ्य य भुंक्ते तेन एव सः। हरे कृष्ण। जीवन की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले विभिन्न देवता यज्ञ संपन्न होने पर प्रसन्न होकर तुम्हारी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगे। किंतु जो इन उपहार को देवताओं को अर्पित किए बिना भोगना भोगता है वो निश्चित रूप से चोर है। हरे कृष्ण माता हरे जी। कृष्णा। तो फिर कठोर शब्द आ गया है कि चोर है वो। जैसे कोई टैक्स ना दे वो गवर्नमेंट को, तो क्या होता है? गवर्नमेंट उसको टैक्स चोर मानती है ना। तो हम भी तो भगवान से सब कुछ ले रहे हैं, लेकिन उनको अर्पित नहीं कर रहे हैं।
हम जो है गाते तो हैं कि तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, लेकिन जब देना होता है तो हम अर्पण नहीं कर पाते। क्यों? हम उनको शरणागत नहीं हो पाते, इसलिए नहीं कर पाते, हमें उनसे प्रेम उतना नहीं, इसलिए नहीं कर पाते हैं। तो कर्तव्य कर अगर किया जाता है तो मनुष्य का कल्याण होता है। तो चार शिक्षाएं हमने देखी कि देवता यज्ञ के द्वारा प्रसन्न होते हैं, और जब वो प्रसन्न होते हैं देवता तो मनुष्य को भी प्रसन्न करते हैं, और दोनों एक दूसरे को प्रसन्न करते हैं तो उसे परम सिद्धि मिलती है। और जब व्यवस्था का पालन करने से हर एक का लाभ होता है। तो इस अध्याय में भगवान ने कठोर शब्दों का प्रयोग किया है कि मिथ्याचारी जो इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं करता है, भोग की इच्छा करता है, भगवान को अर्पित नहीं करता है। और यहाँ चोर कह रहे हैं उसको कि वो भगवान से बुद्धि ले रहा है, शरीर के निर्वाह की सारी व्यवस्था ले रहा है, जल ले रहा है, वायु ले रहा है, भोजन ले रहा है, प्रकाश ले रहा है, और उसके बाद भगवान को भोग लगाना नहीं चाहता, भगवान को कुछ भी नहीं अर्पित करना चाहता है। माता पिता होते हैं, बच्चे का पालन पोषण करते हैं, तो बच्चा ऋणी होता है ना, उनकी सेवा करता है, मृत्यु के उपरांत उनको पिंडदान देता है, जीवित रहते हैं तो उनको भोजन पानी उनकी दवाओं का प्रबंध करता है। वैसे ही देवता हैं, उनको हम जब प्रसन्न करेंगे तो वो हमें वर्षा जल और वायु प्रकाश आदि देके प्रसन्न करेंगे, आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगे। तो भगवान को आपकी आवश्यकता नहीं है कि भगवान को आप चीजें दीजिए तो उनको चाहिए, भगवान के पास तो सब कुछ है। लेकिन अगर आप उनको देते हैं, जैसे बच्चा होता है, माँ बाप खाता रहता है, एक बिस्किट और थोड़ा सा मुंह में डाल देता है माँ के बाप की, तो कितना खुश होते हैं। वैसे भगवान भी प्रसन्न होते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। यज्ञ शिष्टाशिनः सन्तः मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः भुञ्जते ते त्वघं पापा ये पचन्त्यात्मकारणात्। हरे कृष्ण। भगवान के भक्त सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि वे यज्ञों में अर्पित किए भोजन प्रसाद को ही खाते हैं। अन्य लोग जो अपने इंद्रिय सुख के लिए भोजन बनाते हैं, वे निश्चिंत रूप से पाप खाते हैं। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। तो भगवान फिर जो है वो कठोर शब्द कह रहे हैं कि पाप खाते हैं वो लोग। तो क्या होता है, भगवान को जब अर्पित करते हैं तो वो महाप्रसाद बन जाता है। परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी से भागवतम में कहते हैं, महाप्रसादो गोविंद नाम स्वल्प पूर्ण इतम राजन। तो भगवान का स्वल्प प्रसाद मिल जाए तो गोविंद नाम का बहुत बड़ा पुण्य मिल जाता है। तो बिना अर्पित किया हुआ भोजन भुंजते ते तो हम पापा, पाप को खाने के समान होता है। जब हम अन्न खाते हैं तो भी कई पाप होते हैं, परंतु जब भगवान को अर्पित हो जाता है तो वो कृष्णटेरियन हो जाता है, प्रसाद बन जाता है। तो हमें ना नॉन वेजिटेरियन बनना है ना वेजिटेरियन बनना है, हमको कृष्णटेरियन बनना है। भगवान का भोग लगाना है और पूरे परिवार को मिलकर उसको ग्रहण करना है। जो भी हमारी गतिविधियां हैं सब भगवान के लिए ही होनी चाहिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। अन्नात् भवन्ति भूतानि पर्जन्यात् अन्न संभवः यज्ञात् भवति पर्जन्यः यज्ञः कर्म समुद्भवः। हरे कृष्ण। सारे प्राणी अन्न पर आश्रित है, जो वर्षा में उत्पन्न होता है। वर्षा यज्ञ संपन्न करने से होती और यज्ञ नियत कर्मों से उत्पन्न होता है। तो यहाँ पर बताया जा रहा है दो श्लोकों में, हरे 14वां हमने कृष्णा पढ़ा है, 15वां और पढ़ते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। जी तो कर्म ब्रह्मोद्भवं वृद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवम् तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। अनुकंपा माता जी पढ़िएगा। हरे कृष्णा रश्मि माता जी। धन्यवाद। पढ़िए अनुकंपा माता जी। अर्थ पढ़ना है माता जी। जी जी। सारे प्राणी अन्न पर आश्रित हैं, जो वर्षा से उत्पन्न होता है। वर्षा यज्ञ संपन्न करने से होती है और यज्ञ नियत कर्मों से उत्पन्न होता है। 15वां भी 15th, पढ़िए। हाँ। वेदों में नियमित कर्मों का विधान है और ये वेद साक्षात श्री भगवान परम ब्रह्म से प्रकट हुए हैं। फलतः सर्वव्यापी ब्रह्म यज्ञ कर्मों में सदा स्थित रहता है। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। तो दो श्लोकों में यज्ञ का चक्र समझाया गया है कि प्राणी किस पर आश्रित है, अन्न पे, और अन्न किससे हो उपजता है, वर्षा से।
वर्षा कैसे होती है? यज्ञ से। यज्ञ कैसे होंगे? नियत कर्म से। नियत कर्म कौन बताएगा? वेद में लिखा है। वेद कहाँ से प्रकट हुए हैं? भगवान से प्रकट हुए हैं। तो सारे सर्वव्यापी जो ब्रह्म है वो यज्ञ कर्मों में स्थित होते हैं। तो अन्न से मनुष्य का शरीर बनता है, और जब यही भगवान को भोग लगाया जाता है तो प्रसाद रूप बन जाता है। जब प्रसाद ग्रहण करते हैं तो हम भगवान को सेवा में लगते हैं। तो वेदों में इस नियमित कर्म का विज्ञान है जो हमें करना चाहिए, भगवान हमको बता रहे हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। एवं प्रवर्तितं चक्रम नानुवर्तयति यः अघायुरिंद्रिय रामो मोघम पार्थ स जीवति। हरे कृष्ण। हे प्रिय अर्जुन, जो मानव जीवन में इस प्रकार वेदों द्वारा स्थापित यज्ञ चक्र का पालन नहीं करता, वह निश्चय ही पाप में जीवन व्यतीत करता है। ऐसा व्यक्ति केवल इंद्रियों की तुष्टि के लिए व्यर्थ ही जीवित रहता है। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। तो जैसे पहले बताया गया था कि यज्ञ करने से संपन्नता आती है, जहां तक 11वां श्लोक था उसमें बताया गया था। अब बता रहे हैं कि जो इस चक्र का पालन नहीं करता है उसका जीवन क्या होता है? पापमय होता है। तो भगवान बड़ी स्पष्टता से समझा रहे हैं बिना लाग लपेट के कि पापमय जीवन है ये। क्यों? क्योंकि जो यज्ञ करने की सारी क्रियाएं होती हैं उससे शुद्धि आती है। वेदों में कहा गया है ना, आहार शुद्ध सत्व शुद्ध, शुद्धो ध्रुव स्मृति, स्मृति लंबे सर्व ग्रंथम विप्रामोक्ष। तो सब शुद्ध हो जाता है, आहार शुद्ध हो जाता है, कार्य शुद्ध हो जाता है, व्यवहार शुद्ध हो जाता है, बुद्धि शुद्ध हो जाती है। तो लेकिन आजकल तो दूसरा ही नारा चल रहा है कि खूब कठोर परिश्रम करो, खूब आनंद करो। तो यहाँ पर उस दर्शन की निंदा की गई है। यज्ञ का जो चक्र है उसका अनुकरण करने की सलाह दी गई है। कर्म फल से बचने के लिए हमको वेदों के निर्देश का पालन करना चाहिए। क्यों? क्योंकि वेद भगवान की वाणी है, भगवान के द्वारा ही प्रकट होते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। यस्त्वात्मरतिरेव स्याद् आत्मतृप्तश्च मानवः आत्मन्येव च संतुष्टः तस्य कार्यं न विद्यते। हरे कृष्ण। जो व्यक्ति आत्मा में ही आनंद लेता है तथा जिसका जीवन आत्म साक्षात्कार युक्त है और जो अपने में ही पूर्णतया संतुष्ट रहता है, उसके लिए कुछ भी करणीय कर्तव्य नहीं होता। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। तो उसके लिए कोई भी करणीय कर्तव्य नहीं रहता है। कौन सा व्यक्ति? जो हमेशा जो है वो प्रसन्न रहता है। ब्रह्म भूता प्रसन्नात्मा न शोचती न कांक्षति। अपने आप आत्मा में ही आनंद लेता है, आत्म साक्षात्कार उसको हो गया है, इंद्रियों से विचलित नहीं होता है, भगवान के प्रेम का आस्वादन कर रहा है, आत्मा के स्तर पर पहुंच गया है। उसके लिए कोई नियत काम शेष नहीं है। अर्थात क्या है? वैदिक नियम उसके लिए नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि वो वैदिक नियमों का पालन नहीं करता है, बल्कि क्या है, उसकी आत्मा में रच बस गया है। वो सोच के या बिना सोचे वो करेगा तो सारे नियम ही करेगा। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। नैव तस्य कृतेनार्थः न कृते नेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिद अर्थव्यपाश्रयः। हरे कृष्ण। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति के लिए न तो अपने नियत कर्मों को करने की आवश्यकता रह जाती है, न ऐसा कर्म न करने का कोई कारण ही रहता है। उसे किसी अन्य जीव पर निर्भर रहने की आवश्यकता भी नहीं रह जाती। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। तो भगवान से जो संबंध समझ हो गया, मुक्त हो गया। अब सारे योग किस लिए होते हैं? पवित्र करने के लिए होते हैं। जो पवित्र हो गया, भगवान की सेवा करने लगा, उसके लिए तो कोई योग नहीं है। जैसे कि कोई बीमार था, ठीक हो गया, तो दवा क्यों खाएगा? वो तो बिल्कुल शुद्ध हो गया है। तो अर्जुन अभी भी क्या है? भक्त के रूप में वो नहीं है, अभी उस तरह से शरणागत नहीं हो पा रहे हैं जितना कि हो जाना चाहिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। तस्माद् असक्तः सततं कार्यं कर्म समाचर असक्तो याचरन् कर्म परमाप्नोति पुरुषः। हरे कृष्ण। अतः कर्म फल में आसक्त हुए बिना मनुष्य को अपना कर्तव्य समझकर निरंतर कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि अनासक्त होकर कर्म करने से उसे परम ब्रह्म परम की प्राप्ति होती है। हरे कृष्ण माता। हरे कृष्णा। तो आध्यात्मिक प्रगति हो गई। तो ऐसा नहीं कि हमारी आध्यात्मिक प्रगति तो हम जप वगैरह मंगल आरती करना, भगवान की सेवा करना छोड़ दें। नहीं, नहीं छोड़ना है, जबकि इसके लिए कोई कर्म नहीं रह गया, कहा है भगवान ने। लेकिन तब भी करते क्यों?
दूसरों के लिए उदाहरण बनने के लिए कि हाँ दूसरे जो है वो हमको देख के उस आचरण को जाने, दूसरों को शिक्षा देने के लिए कि जब आदमी आध्यात्मिक प्रगति हो जाए तो भी हमें सब कार्य करना चाहिए। और तीसरा क्या है, स्वयं के आनंद के लिए, क्योंकि सर्व इंद्रिय तृप्त हो, सर्व इंद्रिय कैसे तृप्त होती है, जब भगवान के प्रेम में तृप्त होता है। तो परम ब्रह्म की प्राप्ति हो गई, अनासक्त हो गए, कर्म करने में आसक्ति नहीं रह गई, तो भगवान की संतुष्टि के लिए कर्म करते रहना चाहिए। जैसे पत्नी होती है, पति के लिए बच्चे के लिए भोजन बनाएगी तभी उसको संतुष्टि मिलेगी। वो कितना भी पेट उसका भरा रहे, लेकिन पति और बच्चे, परिवार के लोग अगर जो है पेट नहीं भरा हुआ है तो वो संतुष्ट नहीं हो पाएगी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। कर्मणैव हि संसिद्धिम् आस्थिता जनकादयः लोकसंग लोकसंगग्रहमेवापि संपश्यन् कर्तुमर्हसि। हरे कृष्णा। जनक जैसे राजाओं ने केवल नियम कर्मों को करने से ही सिद्धि प्राप्त की, अतः सामान्य जनों को शिक्षित करने की दृष्टि से तुम्हें कर्म करना चाहिए। हरे कृष्ण। तो यहाँ राजा जनक का उदाहरण दिया। राजा जनक महाजन कहे जाते हैं। महाजन यानी कि महान आत्माएं होते हैं। तो 12 महाजन होते हैं। एक ब्रह्मा है, उनके पुत्र नारद हैं, भगवान शिव हैं, मनु है, वैवस्वत मनु हैं, कपिल हैं जिनकी बात अभी हमने की भागवतम में, जिनका वर्णन है भगवान कपिल। 4 कुमार हैं, भीष्म हैं, और बलि हैं, वो, और साथ ही साथ जो है वो जनक। तो ये 12, और सुखदेव गोस्वामी हैं, और यमराज, ये 12 जो है वो महाजन कहे जाते हैं, 12 लोग हैं। तो ये महापुरुष है, तो इनका आचरण हमें अनुसरण करना चाहिए, इनके आचरण का, कि जनक महाराज राजा भी हैं और फिर भी सारे नियत कर्म करते हुए वो परम लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। तो भगवान अर्जुन से भी यही कह रहे हैं कि जिस कर्म को तुम घोर कर्म समझ रहे हो, युद्ध को घोर कर्म समझ रहे हो, उसी से तुम्हारे लक्ष्य की प्राप्ति होगी, क्योंकि युद्ध रूपी कर्म तुम्हारे लिए बहुत आवश्यक है, यही तुम्हारी मुक्ति के कारण है। तो तुम करो क्या, अनासक्त रहो और युद्ध करो। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। माधुरी शर्मा माता जी आप श्लोक पढ़िए। जलेंद्र प्रभु जी आप अनुवाद पढ़िए। हरे हरे कृष्णा। माता जी, हरे कृष्ण। यदंचरते श्रेष्ठाः तन्मयेतर जनाः तद्यत् प्रमाणं कुरुते लोक तदन्वर्तते। हरे कृष्ण माता जी। माता जी, सबको दंडवत प्रणाम। गुरु से प्रपात कीजिए। अनुवाद से प्रपात द्वारा महापुरुष जो जो आचरण करता है, समझ व्यक्ति उसी का अनुसरण करते हैं। वह अपने अनुसरणीय कार्यों से जो आदर्श प्रस्तुत करता है, संपूर्ण विश्व उसका अनुसरण करता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो पहले जनक का उदाहरण दे रहे थे, अब भगवान कह रहे हैं जो कृष्ण भावना भावित लोग होते हैं उनके लिए कर्म की कोई बाध्यता नहीं है, फिर भी उनको कर्म करना चाहिए। क्यों? लोक शिक्षा के लिए। यदि यद आचरती श्रेष्ठ, जैसे जैसे श्रेष्ठ लोग आचरण करेंगे, तत्त देवतरो जनो, तो वैसे ही जो पीछे के लोग होते हैं वो भी करते हैं। जैसे कि कहते हैं यथा राजा तथा प्रजा, तो जैसा राजा कार्य करेगा वैसे ही प्रजा कार्य करेगी। अगर अधिकारी भ्रष्ट होता है, राजा भ्रष्ट होता है, तो उसके नीचे के लोग भी पथ भ्रष्ट हो जाते हैं। राजा ईमानदार है, भगवान का प्रेमी है, भगवान की सेवा करता है, तो उसके नीचे वाले भी करना चाहते हैं। तो जो महापुरुष होते हैं उनको आदर्श प्रस्तुत करना चाहिए। और भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि तुम भी भगवान की बात मानो, युद्ध करो, नहीं तो लोग क्या कहेंगे कि अर्जुन उनका मित्र भी था और उनके शरण में भी गया और उसके बाद भी वो युद्ध नहीं कर रहा है। तो तुम रोल मॉडल बनो। माता होते हैं, पिता होते हैं, शिक्षक होते हैं, राजा होते हैं, अधिकारी होते हैं, इनको उचित आचरण करना ही चाहिए। तो बहुत प्रसिद्ध है ये श्लोक और कई बार कोट किया जाता है ये। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। न मे पार्थास्ते कर्तव्यं त्रिषु लोकेषु किंचन वाप्तव्यं वर्तेम च कर्मणि। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। हे प्रथापुत्र, इन लोगों में मेरे लिए कोई विकल्प नियत नहीं है, न मुझे किसी वस्तु का अभाव है और न आवश्यकता ही है, तो भी मैं नियत कर्म करने में तत्पर रहता हूँ। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो भगवान अपना उदाहरण दे रहे हैं कि देखो ना, मेरे लिए तो कोई कर्म है नहीं, वो तो आराम से रह सकते हैं, लेकिन जब वो आते हैं इस धराधाम पे
तो क्या करते हैं, सारे नियमों का पालन करते हैं। वो माँ की जो है चप्पलें उठा के भी सर पे ठुमुक ठुमुक करके ले आते हैं, पिता का भी जो है वो सारा सामान लेके आते हैं, और साथ ही साथ ग्वाल वालों के संग खेलते हैं, उनका जूठा खाते हैं, उनकी रक्षा भी करते हैं। तो भगवान गुरु के पास भी जाते हैं, संदीपन मुनि के पास जाते हैं, वहां पढ़ाई भी करते हैं। तो भगवान ने तो सारे कर्म किए हैं जो कि लोक शिक्षा के लिए गए हैं। नहीं तो भगवान क्या है, सच्चिदानंद है, ईश्वरा परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारणम है। तो भगवान को तो किसी कर्म करने की आवश्यकता ही नहीं है, लेकिन वो कर्म कर रहे हैं तो हम कैसे बच सकते हैं कर्मों से, हमको तो करना ही पड़ेगा। हरे कृष्णा। कृष्ण यदि अहम न वर्तेयं जातो कर्मण्य तन्द्रिताः मम वर्तमान अर्वन्तन्ते मिष्या पार्थ सर्वशः। हरे कृष्ण माता जी, क्योंकि यदि मैं नियत कर्मों को साधन पूर्वक न करूं तो हे पार्थ, यह निश्चित है कि सारे मनुष्य भी मेरे पथ का ही अनुगमन करेंगे। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो अर्जुन से कह रहे कि तुम सही उदाहरण दो, गलत उदाहरण मत दो। जब हम कर्म करते हो तो हमें कुछ चाहिए, लेकिन भगवान को तो कुछ नहीं चाहिए, फिर भी वो कर्म कर रहे हैं। इसीलिए हमें भगवान की लीला का अनुकरण नहीं करना है, हमें अनुसरण करना है। हम भगवान की नकल नहीं कर सकते हैं, गुरु की नकल नहीं कर सकते हैं। हम हमें केवल उनका अनुसरण कर सकते हैं, उनकी अच्छी चीजों को हम सीख सकते हैं। अब देखिए, भगवान अगर असावधानी पूर्वक कर्म करेंगे, कोई सोने में कार्य करेंगे, मुंगने में कार्य करेंगे, तो क्या होगा, पूरा तो सब प्रलय आ जाएगा। जैसे कोई कार चलाते चलाते लोग को झपकी आ जाती है तो कितना विनाश होता है। वैसे भगवान यदि अति निंदित हो जाए, सूर्य पृथ्वी के निकट आ जाए, तो पृथ्वी तो आग का गोला बन जाएगी। तो जब भगवान सारे कार्य जिम्मेदारी के साथ कर रहे हैं तो हमें भी करना चाहिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण उच्चेद्यो इमे लोकाः न कुर्याम् कर्म चेदहम् शङ्करस्य च कर्ता याम् इमां प्रजाः। हरे कृष्ण माता जी, यदि मैं नियत कर्म न करूं तो ये सारे लोग नष्ट हो जाएं, तब मैं अवांछित अर्थात वंशित जन समुदाय अर्थात वर्ण संकर को उत्पन्न करने का कारण हो जाऊंगा, और इस तरह संपूर्ण प्राणियों को की शांति का विनाशक बनूंगा। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो अज्ञानी फल चाहते हैं, क्यों, उसमें आसक्त तो होते हैं। वो तो उदाहरण बनना है, डॉक्टर है तो उपदेश देने से डॉक्टर कोई बीमार अच्छा नहीं होगा, उसको दवा देनी पड़ेगी। उसी तरह से भक्त हैं, उनको भी उदाहरण बनना पड़ेगा, जैसे कि तिलक लगाना पड़ेगा, कंठी पहनना पड़ेगा। बहुत लोग इसमें शर्म महसूस करते हैं, लेकिन नहीं, अपनी चीजों में करने में क्या शर्म है। हम जो जनरल कपड़े पहनते हैं, जो हम जिस तरह स्टाइल हमारी होती है, वो हम जब कैरी करते हैं तो हमें तिलक या कंठी पहनने में कोई भी मतलब परहेज नहीं करना चाहिए। हमको क्या करना, उदाहरण बनना चाहिए। तो भगवान बता रहे हैं कि नियत कर्मों को सावधानी से करना चाहिए। क्यों, और भगवान करते हैं, नहीं करेंगे तो क्या होगा, सब लोग भगवान के पथ का अनुसरण करेंगे तो सारे लोग जो है नष्ट हो जाएंगे। तो अनुवांछित जन समुदाय का उत्पन्न करने का कारण क्या होता है, यही तो होता है कि लोग मार्ग से भटक जाते हैं। अब जो समुदाय में जो अनुवांछित कर्म होते हैं वो क्यों होते हैं, लोगों के आवश्यकता मतलब जो वैदिक शास्त्र कहते हैं उनके अनुसार जब कर्म नहीं करते हैं, तो करना क्या है, हमके मम वर्तमान वर्तनते, भगवान के मार्ग का अनुसरण करना है। एक बार कृष्ण और बलराम जो है वो काम्या वन में खेल रहे थे, तो छुपम छुपाई का खेल जैसे बच्चे खेलते हैं, तो वहां कृष्ण बलराम छुप जाते हैं, दिखते ही नहीं है। अब गोप उनको खोज रहे हैं कि कहाँ हैं, तो उनको चरण चिन्ह दिख जाते हैं कि वो पहाड़ी की तरफ गए हुए हैं, तो वो पद चिन्हों से ढूंढ लेते हैं। तो वैसे ही हमारे लिए भगवान ने अपने पद चिन्ह शास्त्रों में छोड़े हैं। तो हमें शास्त्रों को अगर हम अनुसरण करेंगे तो हम भगवान के पद चिन्हों का अनुसरण करते हैं। भगवान हर जगह हर किसी के सारथी नहीं बन सकते हैं, लेकिन भगवान सारथी बने हैं अपने वाणी के माध्यम से। हरे कृष्णा। सक्ता कर्मण्य विद्वांसः यथा कुर्वन्ति भारत कुर्यात् विद्वांसः तथा सक्त चिकित्सु लोक संग्रहम। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी, जिस प्रकार अज्ञानी जन फल के आसक्ति से कार्य करते हैं, उसी तरह विद्वान जनों को चाहिए कि वे लोगों को उचित पथ पर ले जाने के लिए अनासक्त रहकर कार्य करें। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि अज्ञानी लोग क्या करते हैं, आसक्ति के कारण कार्य कर रहे हैं। तो पिछले 3 श्लोकों में भगवान ने हमको बताया कि कर्म को सावधानी से करना चाहिए।
अब आगे के दो श्लोकों में बताएंगे कि कृष्ण भावनामृत में सावधानी कैसे रखेंगे। तो अर्जुन के माध्यम से हमको बता रहे हैं। तो दो तरह के लोग का वर्णन किया उन्होंने कि लोग या तो आसक्त होते हैं या अनासक्त होते हैं। दोनों में क्या अंतर है? बस इच्छा का अंतर है। दुर्योधन की इच्छा थी कि राज्य का भोग कर लूं, और अर्जुन की इच्छा थी कि भगवान के लिए कार्य कर लूं। तो यही अंतर होता है। तो रोकना नहीं है, किसी भी चीज को रोकना नहीं है, हमको कर्म फलों से बाहर निकलना है। हमें कर्म फल के प्रति आसक्त नहीं होना है, विचारधारा को बस बदल लेना है कि कैसे हम, जैसे हम अच्छा घर बनाएं। हमारा सबका घर होता है कि हमारा घर बहुत डेकोरेटिव होना चाहिए, बहुत सुंदर होना चाहिए। तो अब करना क्या है आपको? उस घर को आप मंदिर बना दीजिए, भगवान का घर बना दीजिए। वैसे भी तो वो जब तक चाह रहे हैं तब तक हम उस घर पे रह पा रहे हैं। तो क्यों ना हम उस घर को भगवान का घर बना लें, मंदिर बना दे, पूरा घर ही पवित्र कर दें। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। न बुद्धि भेदम जनयद ज्ञानाम कर्म संगीनाम योषेत सर्व कर्माणि विद्वान युक्ता समाचरण। हरे कृष्णा। संतोषी गुप्ता माता जी, आप अनुवाद पढ़िए। हरे कृष्ण हरे माता जी। कृष्ण। विद्वान व्यक्ति को चाहिए धन्यवाद कि वो प्रभु। ऐसा काम कर्म में आसक्त अज्ञानी पुरुषों को करने से रोके नहीं, ताकि उनके मन विचलित न हो, अपितु भक्ति भाव से काम करते हुए वह उन्हें सभी प्रकार के कार्यों में लगाए, जिससे कृष्ण भावनामृत में विकास हो। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो ऐसा नहीं है कि जैसे कि हम मेहनत कर रहे हैं और कोई हम चाह रहे हैं कि नहीं नहीं हमारा घर बहुत अच्छा हो, हमारी कार बहुत अच्छी हो। तो ये कोई पाप नहीं कर रहे हैं, अपना स्तर ऊंचा कर रहे हैं। तो मेहनत करके काम करके कोई अच्छा घर बनाए, अच्छी कार खरीदे, तो ये कोई बुराई नहीं है। बुराई कहाँ पे आ जाती है? जब हम केवल अपने लिए कार्य करते हैं। अगर जो हम कार खरीद रहे हैं उसी कार को भगवान को समर्पित कर दे कि नहीं ये कार आई है, भगवान तुम्हारे ही प्रसाद से, तुम्हारी कृपा से हमको ये कार कार मिली हुई है। इस कार में हम सबसे पहले चलते हैं, भगवान के मंदिर चलते हैं। हम जितनी ज्यादा हो सके मंदिर जाएं, भगवान के दर्शन करें। तो बस अज्ञानी को जो आसक्ति है उसको मार्गदर्शन करना है, टोका टोकी नहीं करना है, नहीं तो विचलित हो जाएगा। कई बार ऐसा होता है ना कि हम कमियां निकालते हैं। जैसे बच्चा है, बच्चे को रोज रोज कमी निकालेंगे, अरे तुमको तो कुछ आता ही नहीं है, तुम तो बस ऐसे ही करो। तो इस तरह करेंगे तो बच्चा डिमोरलाइज होगा और वो अच्छे से नहीं पढ़ पाएगा। तो हमें करना क्या है? प्रभुपाद जी का उदाहरण लेना है। वो हिप्पियों को कहते हैं कि तुम हरे कृष्ण महामंत्र गाओ। सोच सकते हैं आप? हिप्पियों को कहना, जो केवल हमेशा नशे में डूबे रहते थे, उनको कहते हैं कि तुम हरे कृष्णा गाओ। तो वो बेसुरा गाना शुरू कर देते थे। कोई कभी गा रहा है कि ताल कहीं जा रहा है, कहीं सुर कहीं जा रहा है, लेकिन उनको टोका नहीं उन्होंने। धीरे धीरे प्रसादम खिला खिला के, श्रवण कीर्तन के माध्यम से धीरे धीरे उनको भक्ति में लेके आए। तो कितना मुश्किल काम है, लेकिन उन्होंने 10,000 शिष्यों को बहुत कम समय में बनाया। और 70 साल की उम्र में, जिस वक्त लोग आराम करते रहते हैं, आप अपने घरों में देखिए तो 70 साल से ऊपर के लोग आराम ही करते रहते हैं, लेकिन उस उम्र में भी कोई धन नहीं, फिर भी उन्होंने भगवान के कार्य को किया। कृष्ण। प्रकृत क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अमिति मन्यते। हरे कृष्णा। माता जी सादर प्रणाम। श्री प्रभुपाद जी की जय। जीव आत्मा अहंकार के प्रभाव से मोहग्रस्त होकर अपने आप को समस्त कर्मों का कर्ता मान बैठता है, जबकि वास्तव में वे प्रकृति के तीनों गुणों द्वारा संपन्न किए जाते हैं। हरे कृष्णा। अरे क्या, तो प्रकृति के गुण हमको नचाते ही रहते। बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है ये, याद करते हैं इसको हम लोग। तो आप भी याद कर सकते हैं। और प्रकृति हमको नचाती रहती है, और हम अहंकार विमूढ़ आत्मा है, अहंकार है हमारे अंदर। हम ये सोचते ही नहीं कि हम भगवान के अंश हैं। हमको लगता है मैं खाता हूँ, मेरा नाम है, मेरा परिवार है, मेरा देश है, मैं। तो सब कर्मों का कर्ता मानता है और खुद को बंधन में रहता है। जबकि कहते प्रकृति क्रिया माणानी, प्रकृति सारे कार्य करती रहती है, और हम अहंकार में रह के ये मानते हैं कि हम कर रहे हैं। तो हम शरीर के स्तर पे सोचते हैं, देहात्म आत्मा है ना, हम शरीर के स्तर पे सोचते हैं। जबकि हमें उन्हीं शरीर के स्तर पर सोचने के कारण हमें बंधन भी लगता है। तो प्रकृति के 3 गुणों के हम अधीन होते हैं, हम केवल माध्यम मात्र होते हैं। वो हमको जो है वो प्रकृति के गुण नचाते रहते हैं।
कहते हैं नान्यम गुणेभ्य कर्तारम यदा दिष्टानुपश्यति गुणेभ्यश्च परम वेति भद भाव सो अधिगच्छति। तो गुणों के अतिरिक्त कोई करता है ही नहीं है, यही जानने वाला है वही भगवान को जान पाता है। जैसे कोई बच्चा है ना मिठाई के पीछे भागता रहता है, वैसे ही ये जीवात्मा है ना भोग के पीछे भागती रहती है। हरे कृष्णा, प्लीज आपका माइक म्यूट कर लीजिए। हरे कृष्णा। जो लोगों ने माइक खोल रखा है उनके माइक से आवाजें आ रही, हरे प्लीज। कृष्णा। संतोषी गुप्ता माता जी, आपके यहाँ से थोड़ा नॉइज है। अच्छा माता जी, यहाँ बहुत हवा चल रहा है तो वही नॉइस आ रहा होगा माता जी। माता जी जी जब आप पढ़ लीजिए तो उसको बंद कर दीजिए, बस पढ़ते समय रखिए जी कोई। माता जी। हरे कृष्णा। जी। तद्वितु महाबाहो गण गुण कर्म विभाग्यो गुण गुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते। हे महाबाहो, भक्ति भाव में कर्म तथा सकाम कर्म के भेद को भली भांति जानते हुए जो परम सत्य को जानने वाला है, वह कभी भी अपने आप को इंद्रियों में तथा इंद्रिय तृप्ति में नहीं लगाता। हरे कृष्ण ठीक माता है, जी। तो कैसे व्यक्ति का वर्णन है जो परम सत्य को जानता है। परम सत्य क्या है? भगवान। तीन रूप में होते हैं ना परम सत्य, ब्रह्म, परमात्मा और भगवान। और दूसरी बात है कि भक्ति भाव के कर्म, अर्थात जो कर्म भगवान के लिए किए जाते हैं उन कर्म तो को, और जो सकाम कर्म जो स्वयं के भोग के लिए किए जाते हैं, स्वार्थ के लिए किए जाते हैं, ये अंतर जो जान जाता है वो कभी भी इंद्रिय तृप्ति में नहीं लगता है। इंद्रिय तृप्ति के जो कार्य होते हैं वो जानता है कि ये बंधन में डालेंगे। हरे कृष्णा। प्रकृते गुण समूढ़ाः सज्जन्ते गुण कर्मसु तान् कृत्स्न विदो मंदान् कृत्स्न विचाल्यत। हरे कृष्णा। माया के गुणों से मोहग्रस्त होने पर अज्ञानी पुरुष पूर्णतया भौतिक कार्यों में संलग्न रहकर उनमें आसक्त हो जाते हैं। यद्यपि उनके ये कार्य उनमें ज्ञान अभाव के कारण अधम होते हैं, किंतु ज्ञानी को चाहिए कि उन्हें विचलित ना करे। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। तो प्रकृति गुण सम्मूढ़ा, जो प्रकृति के गुणों में ही मोहग्रस्त रहता है, सांसारिक भोग ही सब कुछ है। आप कहिए कि भक्ति करिए तो कहते अरे टाइम नहीं है, कहाँ समय है, तो वो समझ ही नहीं पाते हैं इसमें कि कितना आनंद है। अभी नौकरी लगी तो अगले प्रमोशन के लिए बहुत परिश्रम करेंगे, अगले क्लास के लिए, किसी भी इंटरव्यू के लिए बहुत परिश्रम करेंगे, लेकिन भगवान के लिए वो कार्य नहीं करेंगे। तो भगवान का जिसको ज्ञान है वो तो बिना विचलित हुए भगवान के कार्य को करेगा, लेकिन जिनको नहीं है भगवान का ज्ञान, अज्ञान में है, वो भौतिकता में ही लगे रहते हैं और सारे प्रकार के संकट को झेलते रहते हैं। हरे कृष्णा। मैं सर्वाणि कर्माणि संन्यास अध्यात्म चेतसा राशि निर्मो भूत्वा युद्धस विगत ज्वराः। हरे कृष्णा। अतः हे अर्जुन, अपने सारे कार्यों को मुझ में समर्पित करके मेरे पूर्ण ज्ञान से युक्त होकर लाभ की आकांक्षा से रहित, स्वामित्व के किसी दावे के बिना तथा आलस्य से रहित होकर युद्ध करो। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो 30 से लेकर 35 तक अब जो हमारे श्लोक हैं वो हमको बताएंगे कि कृष्ण के लिए कर्म करेंगे तो क्या लाभ होंगे, और कृष्ण के लिए कर्म नहीं करेंगे तो उसका परिणाम क्या होगा। तो प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि ये श्लोक भगवत गीता का उद्देश्य हमको बताता है। आध्यात्म चेतसा, ज्ञान की जो चेतना में रहता है, समस्त कर्मों को भगवान को समर्पित कर देता है, और शरीर से कोई संबंध नहीं, मन से कोई संबंध नहीं, ऐसा वो रहता है। तो बहुत भगवान स्ट्रांग वर्ड यूज कर रहे हैं कि आलस्य मत करो, मैं युद्ध कर रहा हूं, मैं जीतूंगा, इस तरह के स्वामित्व की भावना से दूर रह के तुम युद्ध करो। तो हमें बता रहे हैं कि भगवान के लिए कर्म कैसे करना है, क्योंकि हम हमेशा स्वामित्व की भावना में रहते हैं। तो एक बार एक फैक्ट्री वाला आता है प्रभुपाद जी के पास, उससे कहते हैं कि मैं कांच का सामान बनाता हूँ। तो प्रभुपाद जी कहते हैं, उसका अहंकार उनको दिख रहा है, तो कह रहे हैं कि कांच कहाँ से आया है, तो कह रहे तो प्रकृति से है। तो सब कुछ तो आप प्रकृति से ही ले रहे हो, आपका तो कुछ है नहीं। तो ये सोच के अगर हम कार्य करते हैं तो ये भगवान के आदेश के अनुसार हम कार्य कर रहे हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। कृष्ण माता जी। रवीना सोलंकी माता जी, धन्यवाद माता जी। रवीना सोलंकी माता जी, आप अनुवाद पढ़िए, श्लोक हरे में कृष्ण। पढ़िए। हरे कृष्ण माता जी, प्रणाम पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण। ये ये मतमिदं नित्यम् अनुतिष्ठन्ति मानवः श्रद्धावन्तो अनसूयन्तो मुच्यन्ते ते अपि कर्मभिः। हरे कृष्ण।
हरे कृष्ण। जो व्यक्ति मेरे आदेशों के अनुसार अपना कर्तव्य करते रहते हैं और ईर्ष्या रहित होकर इस उपदेश का श्रद्धा पूर्वक पालन करते हैं, वे सकाम कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो भगवान के उपदेश का जो भी वैदिक ज्ञान वो दे रहे हैं उसका सार है ये, कि दो प्रकार से भगवान के आदेश का पालन करेंगे। एक क्या है, श्रद्धावंत, श्रद्धा पूर्वक। दूसरा अनुसूयवे, बिना ईर्ष्या के। तो भगवान ने पहले बताया युद्ध करो, और अब बता रहे हैं कि कैसे करो, करने का ढंग भी बता रहे हैं। भगवान की नोट देते हैं कि श्रद्धा से करो, ईर्ष्या से रहित होकर करो। जैसे सेना में ऑर्डर होता है ना, कि वैसे ही भगवान करे युद्ध करो, लेकिन कैसे करो, भक्ति योग के साथ करो, भक्ति योग में स्थिर रह के करो। यदि हम इसको, इसका ज्ञान नहीं होता है तो हम किस में रहते हैं, अनसूये, राग द्वेष में रहते हैं, और उससे हानि क्या होती है ये हमको बताएगा अगला श्लोक। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। ये त्वेतदभ्यसूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम् सर्वज्ञानविमूढांस्तान् विद्धि नष्टान चेतसः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। किंतु जो ईर्ष्यावश इन उपदेशों की उपेक्षा करते हैं और इनका पालन नहीं करते, उन्हें समस्त ज्ञान से रहित, दिग्भ्रमित तथा सिद्धि के प्रयासों में नष्ट भ्रष्ट समझना चाहिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो भगवान में जो ईर्ष्या करते हैं उनकी बात हो रही है, कि वो लोग भगवान के आदेश का पालन नहीं करते हैं। तो भगवत गीता में बहुत सी ऐसी टीकाएं हैं जिसमें गलत व्याख्या की गई। कई भगवत गीता ऐसी हैं जिसमें भगवान श्री कृष्ण का नाम ही नहीं है। तो ऐसे लोग क्या करते हैं, भगवान से ईर्ष्या करते हैं। हमको लगता है ना कि भगवान से कोई ईर्ष्या नहीं करता, लेकिन ऐसे लोग करते हैं। क्यों? दृष्टि शुद्ध है ही नहीं है। जैसे कोई आप कहते हैं ना कि हमसे ज्यादा अच्छा नंबर कोई पा जाए तो हम उसकी बात नहीं करते हैं, वैसे कृष्ण उनको उनसे ज्यादा ऐश्वर्यशाली लगते हैं तो वो उनकी बात नहीं करते हैं। तो अपने सिद्धांतों को भगवान के सिद्धांतों के ऊपर रखते हैं, और जो ऐसा कार्य करते हैं वो ईर्ष्यावश पाप ही कर बैठते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। सदृशं चेष्टते स्वस्यः प्रकृते ज्ञानवानपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रह किं करिष्यति। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ज्ञानी पुरुष भी अपनी प्रकृति के अनुसार कार्य करता है, क्योंकि सभी प्राणी तीनों गुणों से प्राप्त अपनी प्रकृति का ही अनुसरण करते हैं। भला दमन से क्या हो सकता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो जीव क्या करता है, अपनी प्रकृति के अनुसार, अपने गुण के अनुसार ही कार्य करते हैं। तो यहाँ पर तीन शिक्षाएं बताई गई हैं हमको। तीन शिक्षा बताई कि ज्ञानी पुरुष क्या करता है, अपनी प्रकृति के अनुसार कार्य करता है। और दूसरा क्या है, कि सभी प्राणी जो तीन गुणों से, मतलब दो प्रकार के स्वभाव होते हैं। एक तो होता है कि राग द्वेष के सहित स्वभाव होता है, और दूसरा राग द्वेष के रहित स्वभाव होता है। तो और तीसरी बात है कि प्रत्येक जीव इसी स्वभाव के अनुसार, इसी प्रकृति के अनुसार, उसी स्वभाव से प्रेरित होकर कर्म करता रहता है। तो प्रकृति के जो दमन है उससे कुछ भी प्राप्त नहीं होता है। जैसे कोई सतुगुणी है तो जो कार्य करेगा सतुगुण में करेगा, तमोगुणी है तो तमोगुण में कार्य करेगा। जैसे तमोगुणी अपशब्द बोलता रहेगा, लेकिन सतोगुणी अपशब्द नहीं बोलेगा, वो चुप रहेगा, वो वहां से हट जाएगा। तो इसी तरह से दमन नहीं करना है, क्या करना है, अपने आप को, अपने स्तर को ऊपर उठाना है। अगर हम तमोगुणी हैं तो रजोगुणी बनना है, रजोगुणी है तो और ऊपर सतोगुणी बनना है। धीरे धीरे अपने में शुद्धि लाके हमें ऊपर की ओर उठना है। दमन से कोई लाभ नहीं है, भगवान कह रहे हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। इन्द्रियस्य इन्द्रियार्थै रोगद्वेषौ व्यवस्थितौ तैर्नो वशमागच्छत् आगच्छेत् त्यो ह्यस्य परिपन्थिनौ। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। प्रत्येक इंद्रिय तथा उसके विषय से संबंधित राग द्वेष को व्यवस्थित करने के नियम होते हैं। मनुष्य को ऐसे राग तथा द्वेष के वशीभूत नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये आत्मा साक्षात्कार के मार्ग में अवरोधक है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो इंद्रियां, इंद्रिय विषयों की तरफ बड़ी तेजी से भागती हैं। जैसे नाक है ना, तो कहीं अच्छी सुगंध आएगी तो दौड़ के जाएगी बगीचे में। और तो या कोई कान है तो अच्छी अच्छी चीजें सुनने के लिए भागेगा, कि हाँ जो उसके मन का होगा, उसके गुणों के अनुकूल होगा। अब ठीक है, अगर जो है इंद्रिय विषय की तरफ भागे,
फूल मान लीजिए कि सुगंध आ रही है, फूल से सुगंध आ रही, दौड़ के वहां गए। अब वो फूल हमें प्राप्त करना है, हमें चाहिए। लेकिन अगर वो फूल नहीं प्राप्त होता है तो देश होता है, इसके पास क्यों है, ये मेरे पास होना चाहिए। लेकिन अगर वो भक्ति में है तो सोचेगा इतना सुंदर फूल है, भगवान को चढ़ा देते। तो ये कृष्ण का भाव आते क्या हो गया, अच्छाई आ गई, बुराई हो गई, शुद्धिकरण हो गया, भगवान से नजदीकी हो गई। हमें ये नहीं है कि नहीं नहीं अब हम जरूर लेंगे, इस तरह की भावना नहीं होती। ये सुंदर फूल है, मिलता तो चढ़ाते, ये भक्ति हो जाती है। तो दूसरे अध्याय में हम पढ़ चुके, राग द्वेष विमुक्तस्तु विषयानिंद्रियश्चरन् आत्मवैश्य विधेयात्मा प्रसादम अधिगच्छति। तो हमें होना क्या है, समभाव होना है, न राग होना चाहिए न द्वेष होना चाहिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। श्रेयान् स्वधर्म विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावहः। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। अपने नियत कर्मों को दोषपूर्ण ढंग से संपन्न करना भी अन्य के कर्मों को बलिभांति करने से श्रेयस्कर है। स्वीय कर्मों को करते हुए मरना पराये कर्मों में प्रवृत्त होने की अपेक्षा श्रेष्ठतर है, क्योंकि अन्य किसी के मार्ग का अनुसरण भयावह होता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। जब राग द्वेष नहीं रहता है ना, तो हमको सारे नियम समझ में आने लगते हैं, क्या स्वधर्म है, क्या पर धर्म है। जब स्वधर्म का पालन अच्छा माना जाता है, श्रेयस माना जाता है, पर धर्म प्रेयस माना जाता है, अनिष्ट करने वाला माना जाता है। तो हमें करना क्या है, हम ऐसे कर्म करें स्वधर्म। पर धर्म करने से भले हो सकता है हम स्वधर्म करें, कुछ गलतियां हो जाए, कुछ कमी हो जाए, लेकिन स्वधर्म करते हुए मृत्यु को प्राप्त कर लेना ज्यादा अच्छा है। दूसरों का अनुकरण नहीं करना चाहिए। और जब आप पूर्ण कृष्णा भावनामृत में हो जाते हैं, तब ये आपको इस योग्य हो जाते हैं, क्योंकि दिव्य जगत में आपको कोई भेदभाव स्वधर्म पर धर्म इसका नहीं होता है। लेकिन जब तक आप हैं मुक्त पुरुष नहीं हुए, सिद्ध पुरुष नहीं हुए हैं, तब तक आपको स्वधर्म करना चाहिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अर्जुन उवाच अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पूरुषः अनिच्छन्नापि वाष्णेय बलादीव नियोजितः। हरे कृष्ण। सुमन दुर्गापाल माता जी, आप पढ़िए अनुवाद। हरे कृष्णा माता जी। अर्जुन ने कहा, हे वृष्णिवंशी, मनुष्य न चाहते हुए भी पाप कर्मों के लिए प्रेरित क्यों होता है। ऐसा लगता है कि उसे बलपूर्वक उनमें लगाया जा रहा हो। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। तो तात्पर्य। ये जो है श्लोक है, वो हमको बहुत हिट करता है, क्योंकि हमको भी ऐसा लगता है कि हम ये काम नहीं करना चाहते थे, क्यों करना पड़ा है बलपूर्वक, जैसे किसी ने हमसे कराया हुआ है। तो 36 से है 43 श्लोक तक हमको जो हमारा महानतम शत्रु काम है, उस पर कैसे विजय प्राप्त करें, इसके बारे में बताया गया। तो हम भगवान के अंश हैं, लेकिन हम भौतिक कलमश से युक्त हैं। तो हम भौतिक सृष्टि के संपर्क में आते हैं, माया के प्रभाव में आते हैं, पाप कर्म को कर जाते हैं। लेकिन जब हम ये जान जाते हैं कि हम भगवान के अंश हैं, हम शुद्ध हैं, तो हम इस तरह के जो कार्य होते हैं, जो पाप कर्म होते हैं, उनकी तरफ प्रेरित नहीं होते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। श्री भगवान उवाच काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भवः महासनो महापाप्मा विद्धेनाम इह वैरिणाम। हरे कृष्ण। हरे श्री कृष्ण। भगवान ने कहा, हे अर्जुन, इसका कारण रजोगुण के संपर्क से उत्पन्न काम है, जो बाद में क्रोध का रूप धारण कर लेता है और जो इस संसार का सर्वभक्षी पापी शत्रु है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि काम के बारे में, काम क्रोध के बारे में, जो हम इसमें पहले भी पढ़ चुके हैं। हरे कृष्णा। किसी को याद है कब पढ़ा है हमने काम क्रोध के बारे में, कब पढ़ा है हमने, किसी को याद है? प्रकृति की, जी माता जी। माता जी, प्रकृति के जो 3 गुण के बारे में, कि ये नरक के द्वार खोलते हैं, काम ऐश क्रोध। हाँ, काम क्रोध हम दूसरे अध्याय में पढ़ते हैं ना, कल हम लोग इस पे बात कर रहे थे। ध्यायते विषान पुंसा संगस्तेषु उपजायते संग संजायते काम कामात् क्रोध विजायते। पतन के कारण है जो दूसरे अध्याय में, कि जीव जब भौतिक सृष्टि के संपर्क में आता है,
रजोगुण की संगति से उसमें काम में परिणित हो जाता है। जैसे दूध में जरा सी दही पड़ जाती है ना, तो दूध दही में परिवर्तित हो जाता है। वैसे कामनाएं जब पूर्ति नहीं होती तो वो क्रोध में परिवर्तित हो जाती हैं। बच्चा है, खिलौना चाहिए, नहीं मिला तो पैर पटकना शुरू हो गया, रोने लगे। तो ये क्या है? वैरी, सर्वभक्षी वैरी है। सर्वभक्षी क्या होता है? सब कुछ भक्षण कर जाता है, उसको सर्वभक्षी कहा जाता है। तो ये काम क्रोध क्या होते हैं? सर्वभक्षी होते हैं। काम ऐशा, क्रोध है ऐशा। ये सर्वभक्षी पापी शत्रु है, साधारण नहीं है, सर्वभक्षी है ये। कैसे? क्योंकि जब क्रोध होता है, क्रोधादि भवति सम्मोहा, सम्मोहा स्मृति विभ्रम, स्मृति भ्रंशाद बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशो प्रणश्यति। तो क्रोध से सम्मोह होता है, सम्मोह से स्मृति चली जाती है, स्मृति से बुद्धि का नाश हो जाता है, बुद्धि नाश से पतन हो जाता है। तो सर्वनाश का यही फॉर्मूला है, पहले भी था और आज भी यही फॉर्मूला चलता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। धूमेनाव्रियते बह्निः यथादर्शो मलेन च, यथोल्बेनावृतो गर्भः तथा तेनेदम् आवृतम्। हरे कृष्णा। जिस प्रकार अग्नि धुएं से, दर्पण धूल से अथवा भ्रूण गर्भाशय से आवृत रहता है, उसी प्रकार जीवात्मा इस काम की विभिन्न मात्राओं में आवृत रहता है। हरे कृष्णा। मेरी आवाज आ रही है? हरे कृष्णा। माता जी जी माता मेरा जी। म्यूट हाँ हो जी माता जी, आ रही है। हाँ, हरे कृष्णा। तो काम करता है, मनुष्य को ज्ञान से ढक लेता है, अंधा बना देता है और पाप के गड्ढे में ढकेल देता है। तो 3 स्तर बताए गए हैं। जो लोग काम में जिनकी घिरी रहते हैं, जो बिल्कुल पूरी से, तो 3 स्तर होता है ना। जैसे कहते हैं कि अरे इसमें तो कई परतें जमी हुई हैं, बड़ा मुश्किल होगा इसको हटाना। तो इसी तरह से कैसे, कितनी परतें हैं, इसके बारे में बात की जा रही है। तो अग्नि धुएं से ढकी रहती है। तो ये जब चेतना, इस चेतना में कोई रहता है, तो जैसे अग्नि होती है, यज्ञ करते हैं हम तो धुआं धुआं फैल जाता है, अग्नि नहीं दिखती है। लेकिन थोड़ी सी हवा अग्नि पर कर दी जाती है तो अग्नि प्रज्वलित हो जाती है। तो ये तुलना की गई है। जैसे जो जिनकी चेतना मनुष्यों की अच्छी रहती है, तो थोड़ा ढक गई है, उस पर थोड़ी हवा कर दो तो वो फिर ठीक हो जाती है। दर्पण धूल से होता है। दर्पण पे धूल जब ज्यादा जम जाती है, तो वो मध्यम चेतना की बात की गई है कि बहुत थोड़ी ज्यादा जो है धूल जम गई है, कस के रगड़ना पड़ेगा तब जाके दिखाई देगा। क्योंकि दर्पण में जब धूल लग जाती है ज्यादा, तो उसको बहुत कस के रगड़िए, 2-3 बार साफ करिए, तब जाके उसमें अच्छा होने लगता है। जैसे कि हमको कहा है, हमारे चैतन्य महाप्रभु जी ने कहा है ना, चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापणम, श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम, विद्यावधु जीवनम। तो चेतो दर्पण मार्जनम, जो हमारा चित्त का दर्पण है, उसको क्या करना, मार्जन करना है, खूब सफाई करनी है उसकी। तो इसी तरह से दर्पण की धूल से भरा है, तो बड़ी सफाई करनी है उसकी। और होगी कैसे? पवित्र नाम के संकीर्तन से। और दूसरा भ्रूण का है, गर्भाशय का, तो कितनी गहन काम वासना हो गई, इससे बाहर निकलने की संभावना बहुत ही कम रहती है। क्यों? कि गर्भ में भ्रूण है, कितना उसका हिलना डुलना तक कठिन है, उल्टा टंगा रहता है, सब गंदगी में पड़ा रहता है। तो गर्भ इतना, कितनी परतों में ढका रहता है, कोई देख नहीं सकता है उसको। उसी तरह से जब जीव अज्ञान में ढका रहता है, तो उसके अंदर विचार भी नहीं आता कि उसको, कि इस में से, इस अज्ञान से बाहर निकल के हमको भक्ति भी करनी है। ये उपमा मनुस्मृति की है। जो उपमा यहाँ पे आप देख रहे हैं कि अग्नि धुएं से, दर्पण धूल से, भ्रूण गर्भाशय से आवृत रहता है, उसी तरह जीवात्मा काम के विभिन्न मात्राओं में आवृत रहता है। मनुस्मृति से इसको लिया गया है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आवृतं ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा, कामरूपेण कौन्तेय दुष्पुरेणानलेन च। इस हरे कृष्णा। प्रकार ज्ञानमय जीवात्मा की शुद्ध चेतना उसके काम रूपी नित्य शत्रु से ढकी रहती है, जो कभी भी तुष्ट नहीं होता और अग्नि के समान जलता रहता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो ये उपमा भी आपको जो है वो बताया गया है मनुस्मृति का, कि काम जो है वो अग्नि के समान है।
अग्नि में घी डालिए तो बढ़ती जाएगी ना। जितना यज्ञ करते हैं, हम घी डालते हैं तो किस तरह से जोर जोर से अग्नि लपलपाती रहती है, बढ़ती रहती है। तो इसी तरह से काम भी हमारा होता है, जितना संतुष्ट करो, जितना भी उसको पूरा करने की कोशिश करो, वो और बढ़ता चला जाता है, और बढ़ता चला जाता है। तो बैरी है काम और क्रोधी। हम समझ नहीं पाते हैं कि भगवत गीता हमको बताती है। हम कभी नहीं, हम सोचते हैं कि हाँ इस काम को हम संतुष्ट कर लेंगे तो हमारे जीवन में प्रगति हो जाएगी, और जो है ज्यादा संतुष्ट करेंगे, बड़ी खुशी हो जाएंगे हम। लेकिन हम ये नहीं जानते हैं कि जितना इसमें घी डालेंगे उतना और ही ज्यादा ये बढ़ती चली जाएगी। तो ये शास्त्रों की वाणी है। शास्त्र जो हमसे कहते हैं, वो वाणी को जब हम सुनते हैं तो हमारा कल्याण होता है। भागवतम में भी इस तरह की एक आता है श्लोक, न जातु काम कामानम उपभोग न शन्यति हविषा कृष्ण वर्त में भूय एवाभिवर्धते। तो अग्नि में घी डालिए तो अग्नि कम नहीं होगी, और लपलपाएगी, और उसमें बनेगी। ऐसे ही जो हमारी निरंतर हमारे अंदर होता है कि हम भोग करेंगे, खूब ऐश करेंगे, विलास करेंगे, वासनाओं को रोकने का ये प्रयास, जो हम सोचते हैं, ठीक है ये वाली इच्छा पूरी कर दो, इसके बाद मैं कुछ नहीं मांगूंगा। लोग, बच्चे कहते हैं ना, बस ये खरीद दीजिए और कुछ नहीं चाहिए हमें। लेकिन ये कभी भी बस नहीं होता है, कभी भी इसका अंत नहीं होता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। इन्द्रियाणि मनोबुद्धिः अस्याधिष्ठानमुच्यते एतैर्विमोहयत्येष ज्ञानम् आवृत्य देहिनम्। हरे कृष्णा। इंद्रिया, मन तथा बुद्धि इस काम के निवास स्थान हैं। इनके द्वारा यह काम जीवात्मा के वास्तविक ज्ञान को ढक कर उसे मोहित कर लेता है। हरे कृष्ण। अब बता रहे हैं कि ये काम की बात तो बहुत हुई, ये काम रहता कहाँ है, घर कहाँ है, ये बताओ भाई। आपसे बहुत दिनों से हमारा परिचय, रहते कहाँ हो ये बताओ। तो क्यों? क्योंकि शत्रु है ये। शत्रु के ठिकाने को जानना जरूरी है ना। ठिकाना जानेंगे तभी तो उसका नाश करेंगे, कि कहाँ घर बनाया है। तो इंद्रिया, मन, बुद्धि काम के निवास स्थान है। ये तीन है, यहीं पे रहते हैं, यहीं पे इन्होंने अपना घर बना के रखा हुआ है। तो केंद्र बुद्धि, उसमें भी केंद्र कहाँ है? वो मन है। मन क्या है? जो इंद्रिय के भाव को प्रकट करता है। शरण कहाँ लिए काम ने? मन में। और इंद्रियों के पास जो है बुद्धि, इसकी राजधानी होती है। तो बुद्धि क्या है? आत्मा की पड़ोसन है, और पड़ोसन जो है वो प्रभावित करते हैं ना, वैसे वो आत्मा जो है वो प्रभावित हो जाती है। और बस जहां आत्मा प्रभावित होती है वही अहंकार का जन्म होता है। तो मन इंद्रियों से दोस्ती कर लेता है, और आत्मा को भोग की लत पड़ जाती है, और वो सुख अनुभव करना शुरू कर देता है। तो इस तरह से इसमें वास्तविक ज्ञान को ढककर भी उसको मोहित कर लेता है। ज्ञान से अज्ञान की तरफ हम चले जाते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तस्मात् त्वम् इन्द्रियाण्यादौ नियम्य भरतर्षभ पाप्मानं प्रजहि ज्ञान विज्ञाननाशनम्। हरे कृष्णा। अनीता माता जी, आप अनुवाद पढ़िए। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। श्रील प्रभुपाद की जय हो। इसलिए हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, प्रारंभ में ही इंद्रियों को वश में करके इस पाप के महान प्रतीक काम का दमन करो, और ज्ञान तथा आत्मा साक्षात्कार के इस विनाशकर्ता का वध करो। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो 41 से लेके 43 ये श्लोक हमको बताएंगे कि काम पर विजय कैसे प्राप्त करेंगे। अभी तक तो निवास स्थान बताया है, निवास पता चल गया, तो अब टेक्निक लगाते हैं ना कि कैसे, उपाय बताओ कैसे इसको हम नाश करें। तो भगवान कह रहे हैं कि पहले करना क्या है? तैयारी करनी है। पहले इंद्रियों को वश में करो। मतलब कि जैसे बॉर्डर पे लगा देते हैं ना सैनिकों की, आगे नहीं बढ़ने देना, वैसे सीमा पर ही शत्रु को रोक देना है। इंद्रियां वश में हो गई। जब इंद्रियां प्रबल होती हैं तो वो दौड़ के भागती हैं इंद्रिय भोग की तरफ। लेकिन जब इंद्रियों पर नियंत्रण हो जाता है अभ्यास से, वैराग्य से, तो क्या होता है? उसको धीरे धीरे हम भगवत प्रेम में बदल सकते हैं। महाभारत में शांति पर्व में कहा गया, काम बंधनम एवेक नायदस्तीय बंधनम काम बंधना मुक्तो ही ब्रह्म भूयाय कल्पते। तो जब काम को हम अपने मुट्ठी में कर लेते हैं तो ब्रह्मभूत की अवस्था प्राप्त हो जाती है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। इन्द्रियाणि परन्याहुः इंद्रियेभ्यः परं मनः
मनसस्तु परा बुद्धिः यो बुद्धे परतस्तु सः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय हो। काम इंद्रिया जड़ पदार्थ की अपेक्षा श्रेष्ठ है। मन इंद्रियों से बढ़कर है। बुद्धि मन से भी उच्च है और वह आत्मा बुद्धि से भी बढ़कर है। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। तो यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि पदार्थ से इंद्रियां श्रेष्ठ होती हैं और कर्मेंद्रियां कौन कौन सी हैं? कोई बताएगा कर्मेंद्रियां कौन कौन सी होती हैं? हरे कृष्ण। माता जी हाथ पांव। हाथ हाँ, हाथ पैर। जीभ, दो कान, दो आंख, एक जीभ। हाथ है, पैर है, वाणी है, गुदा है, लिंग है, ये सब क्या है? कर्मेंद्रिय कर्म, होती हैं। तो कर्मेंद्रिय। ये क्या है? जड़ पदार्थ हैं। इनसे क्या श्रेष्ठ होता है? इंद्रियां श्रेष्ठ होती है और इंद्रियों से मन श्रेष्ठ होता है क्योंकि वो इंद्रियों का स्वामी होता है। और मन से बुद्धि श्रेष्ठ होती है क्योंकि बुद्धि बताती है कि क्या सही है और क्या गलत है, वही भेद करती है, क्या करनी है क्या अकरनी है, ये वो बताती है। शरीर में क्या होती है? काम भावनाएं रहती हैं। शरीर कितना भी निष्क्रिय कर रहे, इंद्रियां मन पे दस्तक देती रहती हैं और मन क्या करता है? कार्य करने लगता है। तो यदि मन के ऊपर बुद्धि है, बुद्धि के ऊपर आत्मा है, आत्मा के ऊपर परमात्मा है, तो यदि आत्मा परमात्मा मिल जाए तो मन बुद्धि इंद्रियां सब अपने आप ही वश में हो जाती है। कठोपनिषद में कहा गया है, आत्मान रथिन विद्धि शरीरम रथमेवतु। आत्मा जो है वो रथी बैठी रहती है और बुद्धि क्या होती है? शरीर जो है वो रथ की तरह से होता है। बुद्धि तु सारथी विद्धि मन प्रगमेव च। बुद्धि रूपी सारथी अगर विवेकशील रहता है तो मन रूपी लगाम के द्वारा इंद्रिय रूपी घोड़े को वश में किया जाता है। और जब घोड़ा वश में हो जाता है तो फिर वो अरे भगवत आवाज नहीं भक्ति आ रही। करता है और भगवत धाम को पहुंच जाता है। हरे कृष्ण। हरे पढ़िए कृष्ण। पढ़िए। एवं बुद्धे परं बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मानमात्मना जहि शत्रुं महाबाहो कामरूपं दुरासदम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। श्री प्रभुपाद की जय हो। इस प्रकार हे महाभाव अर्जुन, अपने आप को भौतिक इंद्रियों मन तथा बुद्धि से परे जानकर और मन को सावधान आध्यात्मिक बुद्धि कृष्ण भावनामृत से स्थिर करके आध्यात्मिक शक्ति द्वारा इस काम रूपी दुर्जय शत्रु को जीतो। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि अगर निष्कर्ष के रूप में यहाँ पर आ जा रहा है कि अगर हम वश में नहीं करते हैं, अगर बुद्धि जो है वो मन को वश में नहीं करती है और मन इंद्रियों को वश में नहीं करती है, क्योंकि इंद्रियां घोड़े की तरह से हैं, भागती रहती हैं। अगर वश में हो गई तो बहुत सही है, रास्ता अच्छा चलता रहता है। लेकिन अगर उल्टा हो जाएगा तो वो घोड़ा गड्ढे में घुसा देगा, पलट देगा। तो मनुष्य को उससे ऊपर निकलने में बहुत परेशानी होगी, लहूलुहान हो जाएगा। जब तक भगवान कृष्ण हाथ नहीं देंगे तब तक वो बाहर नहीं निकल पाएगा। तो भगवान इस श्लोक में बताते हैं कि जब तक शरीर का आवरण है तब तक आत्मा को हमें भगवान में लगा देना है, परमात्मा में। आत्मा जब परमात्मा के साथ रहते हैं तभी खुश रहते हैं। भौतिक इंद्रियां हैं, मन है, बुद्धि है, ये सब को स्थिर करके जब तक भगवान की सेवा में नहीं लगाएंगे तब तक हम दिव्य स्थिति को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि भगवत गीता का 3 अध्याय कर्म योग का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। वाछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिद्धुभयेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। शीला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे हरे, हरे राम हरे हरे राम, हरे कृष्ण हरे राम राम, राम 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 राम, हरे हरे हरे, हरे। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे कृष्णा, कृष्ण 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 हरे हरे हरे, हरे, हरे राम हरे हरे राम हरे हरे राम, राम, राम राम राम, हरे हरे हरे। हरे। सभी को हरे कृष्णा। आपका कोई प्रश्न है, आपका कोई सुझाव है, आप कुछ ऐड करना चाहते हैं, कोई त्रुटि सुधार करना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम। हरे कृष्णा। सभी को हरे कृष्णा। प्रभु जी, दीपक प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। हरे। माता जी धन्यवाद। 42 श्लोका में थोड़ा आवाज आपका बंद हो गया था माता जी, फिर से समझाएंगे क्या? कौन से वाले श्लोक में? 42 श्लोका में माता जी।